कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव हरि जय राधा माधव हरि गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। सभी आंख बंद कर लें। यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना
Hare
एक्चुअली आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग से चैतन्य चैतन्य से कुछ डिस्कस करेंगे, इसलिए एक श्लोक का महाकवि गाएंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, 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 जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare हरिनाम संकीर्तन यज्ञ समवेत भक्तवृंद निताय गौर प्रेमानंद ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो संडे यूथ फेस्टिवल में मैं बहुत सभी लोग का स्वागत करता हूँ। लास्ट संडे मैं नहीं था, राइट? लास्ट संडे में नहीं था, हाँ मैं मायापुर में था, इसलिए लग रहा है कि बहुत दिन बाद यहाँ बैठ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके फाइन। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कौन चिल्ला रहा है? कंफर्मेशन था क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक का? ओके देखिए, एक चीज आप लोग सभी फील करते होंगे, जब हम लोग एक साथ में बैठ के हरि नाम लेते हैं तो हृदय में जो एक अलग तरह की एक शांति, नहीं बोलूंगा, एक ठहराव जो समझ में आता है ना, वो और कहीं नहीं मिलता है, राइट? कभी कभी कोई म्यूजिक हमको अच्छा लगे, डिंग चैक टाइप अच्छा लग सकता है, लेकिन हृदय को ठहराव नहीं देता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं आपको हमको किटकैट का चॉकलेट दिया गया, ये दिखाया गया पूरा किटकैट का चॉकलेट, और आपको बोला गया मुंह खोलो, हम लोग जीभ इतना लंबा टान दिया, और क्या किया गया, वो किटकैट का चॉकलेट बस जीभ में टच करा के हटा लिया गया। तो टच करने के कारण जीभ में टेस्ट आएगा, वो अच्छा लगेगा कि नहीं? लेकिन मन शांत होगा ना अशांत होगा? अशांत होगा। क्यों अशांत होगा? क्योंकि अच्छा लगा लेकिन पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ। समझ में आया ना? लेकिन अब यही देखिए, अब यही आपको क्या किया गया, एकदम आपको अच्छे से एकदम पूरा किटकैट, ये लोग खाओ आराम से, पूरा एकदम जितना खाना है, पूरा किटकैट का फैक्ट्री है, खा भी लिए, टेस्ट भी आया और शांत भी हो गया, अब ठहराव है। तो ये दो तरह का चीज होता है। तो मटेरियल लाइफ का जो खुशी होता है, संसार का जो खुशी होता है, वो ऐसा ही होता है। इसमें टेस्ट होता है थोड़ा सा, लेकिन शांति नहीं होता है, ठहराव नहीं होता है। इसको जितना टेस्ट करेंगे उतना अशांति होते जाता है, और ये अशांति फ्यूचर में जाके पागलपन का रूप ले लेता है। इसका कोई एग्जाम्पल है? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे पास एग्जाम्पल है। अभी 3-4 दिन पहले एक यूट्यूबर समझते हैं ना, जो यूट्यूब में वीडियोस बनाता है, हाँ, उसका एक्सीडेंट हुआ, पता है कि नहीं आपको? अगस्त नाम था उसका, अगस्त चौहान। एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह को प्यारे हो गए वो। क्यों एक्सीडेंट हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ? देखिए, वो बाइक लिए, दिखने में बहुत अच्छा, पता, शायद 25-26 साल का लड़का होगा, हाँ, कुछ बोल रहे थे। तो देखिए, वो जा भी रहा था, वो लोग का गुड़गांव में एक मीटिंग था, कुछ शायद यूट्यूबर लोग का मीटिंग था, हाउ टू डेवलप यूट्यूबर कम्युनिटी, इस पे कुछ मीटिंग था। अब वो जा रहा था बाइक से जा रहा था, लेकिन स्पीड कितना कर रहा था? 300 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। ऐसा नहीं था कि उसका मीटिंग छूट रहा था, वो सोचा जब जा ही रहे तो इसमें भी वीडियो बना ले। 300 का स्पीड, कोई नहीं टच किया, मैं अकेला टच करूंगा, टच किया कि तुमको कोई और टच कर लिया। 300 का स्पीड टच करने के, आपको पता है 300 के स्पीड से अगर एक सुई भी आपको मारा जाए ना, वो आपको शरीर में छेद कर देगा, क्योंकि इतना स्पीड हो जाता है, कोई एक तिनका तक आपका आंख फोड़ सकता है, इतना स्पीड होता है 300 का स्पीड। हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो 500 से 800 का स्पीड में चलता है, उससे थोड़ा सा ही कम था। हमारा ट्रेन है ना, वो हाईएस्ट स्पीड जाता है 150 का स्पीड जाता है, उससे ज्यादा जाएगा तो पटरी हमारे हाथ में आ जाएगा। मैंने पूछा था एक बार एक इंजीनियर से कि सर हर जगह वो बुलेट ट्रेन चल रहा है, हमारे में क्यों नहीं बढ़ाते? पटरी तो है, चला दीजिए, तेज स्पीड है। बोले चला तो देंगे, फिर उसके बाद चलने लायक रहेंगे, पूरा पटरी वो ड्राइवर और वो लोग हटाएगा, क्योंकि हमारा सॉइल इतना स्ट्रांग नहीं है, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, वो पटरी सब निकल जाएगा आगे। तो देखिए, जब हमारा सॉइल इतना स्ट्रांग है, वो बंदा नॉर्मल वो जो यमुना एक्सप्रेस वे पे 300 का स्पीड से चला रहा था।
अल्टीमेटली क्या हुआ किस लिए चला रहा था? फेमस होने के लिए। हाँ, फेमस होने के लिए। हो गया ना फेमस? सोचा था व्यूज आएगा, व्यूज आया, लेकिन व्यूज आया, वो व्यूज देखने के लिए वो नहीं रहा। अच्छा देखिए, मैं एक और चीज सोच रहा था, वो किन लोगों को इंप्रेस करना चाह रहा था, वो किन लोगों को खुश करना चाहता, किन लोगों से व्यूज दिखाना चाहता, थोड़ा बताइए तो। उन लोगों को जो आज एक स्टार को बहुत चढ़ा देते हैं, वही 2 दिन बाद उसी स्टार को ट्रोल भी करते हैं। जो बिना वफादार लोगों को वो इंप्रेस करने का कोशिश कर रहा था, और उसका प्राइस क्या पे कर रहा था? अपना जान। उसको क्या नहीं पता था एक्सीडेंट हो सकता है? सबको पता था, उसको पता था, लेकिन उसको यह भी पता था अगर थोड़ा सा भी इसमें सक्सेसफुल हो गया ना, इतना लोग हमको, इतना नालायक लोग हमको लाइक्स देगा ना, ओ माय गॉड, मेरा व्यूज बढ़ जाएगा। किन लोगों को इंप्रेस करने जा रहा था देखिए। तो मैं यही बता रहा था कि सांसारिक जो भी इंजॉयमेंट है उसमें एक चीज का अभाव है। क्या है वो एक चीज? क्या है एक चीज? हाँ, क्या है वो एक चीज? नहीं, नहीं, सांसारिक जो इंजॉयमेंट का मूड है ना, उसमें ज्ञान का अभाव है। लोगों को लग रहा है कि जब 300 के स्पीड में चला रहा है, जबड़ा हिल रहा है, ये सुख है। समझ में आ रहा है? हम चलाते हैं करके, मैं सोचा था कि एक बार ज्यादा तेज में चलाता हूं, 100 का स्पीड में गया था, आंख से आंसू ऐसे गिर रहा है पूरा, पीछे वाले को लग रहा है बारिश हो रहा है, ये बारिश का पानी, ये मौसम टाइप। और उतरने के बाद आंख में इतना लगा जला, हम समझ गए भाई थैंक यू, और इतना स्पीड में नहीं चलाएंगे। एक बार हमारे एक भक्त थे लास्ट ईयर जब मैं गया था, हम लोग स्नान करने के लिए थे आई नदी में, तो वो भक्त क्या देखिए कैसे चला, मतलब नाम नहीं लूंगा, बाइक चला रहे थे, और हमारे एक डिवोटी वो बैठ गए जो हमेशा ऑटो में चढ़े, कभी बाइक में चढ़े नहीं थे, तो उनको आदत ही था 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमारे भक्त जब कोई तिलक लगा लेता ना, वो भगवान पे इतना विश्वास कर लेता है, उसको लगता है ट्रक उसको कुछ नहीं करेगा। आई नदी जब आप जाएंगे तो आप देखिएगा कि थोड़ी देर के लिए जो ब्रिज का पार्ट होता है, हमको अगेंस्ट द, मतलब उल्टा डायरेक्शन में जाना पड़ता है। वो उल्टा डायरेक्शन में 120 का स्पीड चला रहे थे। वो बंदा बोला मैं धोती खोल दूंगा लेकिन और तुम्हारी बाइक पे नहीं चढ़ूंगा। तो बोलने का अभिप्राय यह है कि हमको लगता है कि बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा रोमांच कर देंगे, ये इंजॉयमेंट है, लेकिन ये अज्ञान रूपी इंजॉयमेंट है। जब अज्ञान रहता ना तो दुख भी सुख लगता है। जैसे एक शराबी है, अब देखिए एक शराबी को शराब में सुख दिख रहा है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति को शराब पिला दीजिए उसको सुख नहीं दिखेगा। तो जब अज्ञान में कोई व्यक्ति है उसको दुख में सुख दिखता है। और लोग बहुत बार, मैं तो बहुत सीरियसली सोचता था जब मैं छोटा था, मतलब शायद 5-6 में पढ़ता था, तो मेरी बुआ थी ना, वो भगवान का नाम जप किया करती थी, और मैंने उनको उस समय बोला था कि ये क्या आप नाम जप करती, इतना बोरिंग लाइफस्टाइल, जस्ट यो टाइप। मैं उनको बोला था मैं वादा करता हूं कभी भी मैं इस पथ में नहीं आऊंगा। अभी मेरे लेक्चर लाइक करती हूँ वो। बोले बेटे कुछ बोले थे क्या उस समय? बोले क्या बताएं अभी। सही, मैं एक चीज अपने लाइफ में देखता हूं, जो चीज मैं बोला हूं कि नहीं करूंगा वो चीज करना पड़ा है। मैं पहली बार जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में सिलीगुड़ी में गया था, जगन्नाथ जी को देख करके कुछ फीलिंग आया नहीं। बोले भगवान किधर है, और ये काला वाला बड़ा बड़ा आंख, इसमें भगवान कौन है? अब देखिए जगन्नाथ जी को बड़ा सा आंख, मुंह ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, बोले इसको भगवान मांग रहे लोग, ये भगवान को मैं कभी नहीं पूजूंगा। देखिए आज उनका रथ यात्रा में हमको जाना पड़ता है। फिर वहीं से ये तिलक देख लिए थे। आप देखिए यहाँ तिलक लगाते हैं ना, यहां तक लगाते हैं, कुछ लोग यहां तक लगाते हैं, और मुझे पता नहीं, मुझे पहले ये तिलक बहुत गंदा लगता था यार क्या लुक खराब कर लिया यार, ऊपर का पार्ट ठीक है, ये इतना बड़ा भगवान दिए ही है तिलक लगाने के लिए, इन नाक में कौन लगाता है यार, लग रहा है सिंदूर लगा लिए पूरा। बिहार में माता जी लोग सिंदूर नाक से लगाते हैं, हमको लगा पुरुषों को भी सिंदूर लगा दो तुम लोग। बोले ये तिलक मैं कभी नहीं लगाऊंगा, मैं संकल्प लिया था, सच्ची बता रहा हूं, वो लगाना पड़ रहा है अभी देखिए। और अभी तिलक अच्छा लगता है, और लगता था यार क्या है ये लाइफ, ये लोग खाली दिन भर हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कितना बोरिंग लाइफ है, आध्यात्मिक जीवन कितना बोरिंग है। लेकिन जब हम इसे प्रवेश करते हैं तो देखते हैं अरे ये बोरिंग इतना नहीं है,
इसमें तो सब कुछ है, हर चीज है, लेकिन ज्ञान के साथ, अज्ञान के साथ नहीं। हम लोग नाचते हैं लेकिन ज्ञान के साथ, हाँ, हम लोग खाते हैं लेकिन ज्ञान के साथ, हम लोग सोते हैं लेकिन ज्ञान के साथ। कब सोना चाहिए? मेरा एक दोस्त है, वो सोने में सुख खोजना चाहता है। तो सोने में सुख खोजना चाहता था, वो कैसे खोजे? तो क्या करता था, गर्मी के टाइम में एसी को 0 डिग्री में लगा देता था। गर्मी के टाइम में एसी को 0 डिग्री में लगा देगा, उसके बाद कंबल ओढ़ के सो जाएगा। अब अच्छा लग रहा है। यह है कि आप दुख पहले सृष्टि कीजिए, उसके बाद उसमें सुख खोजिए। ये कोई मतलब हुआ? इसको प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि किसी व्यक्ति है, उस व्यक्ति आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो क्या कीजिए? दुख बनाइए। दुख कैसे बना सकते हैं? एक बाल्टी में पानी लीजिए, उस बाल्टी में उस बंदे का गर्दन पकड़िए, मुंह घुसेड़ दीजिए, वो 5 मिनट तक बुड़बुड़ बुड़बुड़ करेगा, उसके बाद निकाल दीजिए। अब इसको क्या लग गया? सुख। संसार का सुख ऐसे ही है, पहले दुख बनाइए, उसके बाद उसके लिए सुख बनाइए। पहले हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से पूरा टेम्परेचर बढ़ा दिए, अब एसी में जाने से अच्छा लग रहा है। ये पहले भी था, ये पहले ही था, ज्ञान के साथ रहते तो ऐसे ही मिल जाता। तो देखिए, कहने का मतलब है कि हम लोग कुछ चीप लोगों को इंप्रेस करने के लिए पागलपन की हद तक चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को बीच में नहीं रखे हैं। जय श्री श्री राधा मन राधा माधव नरसिंह देव पंचतत्व भगवान की जय, जगत के श्री बात की जय। जब भगवान बीच में नहीं रहेंगे ना, जब भगवान अगर हमारे केंद्र में नहीं रहेंगे, तो हमारा एंजॉयमेंट का टेंडेंसी किस में बदल जाएगा? पागलपन में, पागलपन में बदल जाएगा। आप देखिए, जो लोग पबजी खेलते हैं, पबजी खेलते खेलते ऐसा नशा हो गया, 6-6 घंटे पबजी खेलते हैं। राजस्थान में, दिल्ली में एक व्यक्ति था, वो पबजी का ऐसा एडिक्ट हो गया था कि 8-8, 9-9 घंटे पबजी खेलता था। ऑफिस से छुट्टी लेता था पबजी खेलने के लिए। एक बार क्या हुआ, सच्ची घटना है, आप देख लीजिएगा। एक बार क्या हुआ, वो हार्पिक यूज नहीं करता। वो लोग घर में देखिए बाथरूम साफ करने के लिए पहले एसिड यूज करते थे, तो उसकी मां ने ला के एसिड रखा था बगल में टेबल में कि बेटा इसको बाथरूम में रख देना। वो सुना नहीं, अब पबजी खेल रहा था, प्यास लगा, ऐसे बोतल खोला, अब पी गया। पीने के बाद कहां जाएगा? हॉस्पिटल चला गया, ऊपर नहीं गया था। 3 दिन तक कोमा में था। सोचिए, अब कोमा में उठने के बाद उसका चेतना कैसा रहेगा? अब समझ में आ जाएगा ना कि पबजी कितना खराब है। उठने के बाद फिर पबजी खेल रहा था वो। ये गला का ये जो चमड़ा था ना, जल गया था ये एसिड के कारण, लेकिन फिर वही खेल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान केंद्रित बिना कोई भी इंजॉयमेंट आपको पागलपन की तरफ लेके जाएगा। हाँ? और हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में कोई सुख या कोई इंजॉयमेंट नहीं मिल सकता। आप देखिए ना, जो वो बंदा 300 किलोमीटर के स्पीड में जाके लोगों को आकर्षित करना चाहता था, वो आकर्षित बड़े बड़े डिवोटीज, सन्यासी, अमोघ लीलापु, बाकी हमारे जो सन्यासी ऐसे ही पाते हैं। हम कुछ नहीं, बैठ के लेक्चर देते हैं, उसी में व्यूज आ जाता है। क्या अमोघ लीलापु पहले नहीं थे क्या? वो पहले भी होंगे। जब ऑफिस में वर्क करते तो इस संसार में नहीं थे, वो ऊपर कहीं भगवत धाम से आए थे क्या? उस समय भी थे, लेकिन उस समय उतना फेमस नहीं थे। जब भगवान को जीवन में अपने लेके आए, मतलब जब भगवान केंद्रित, जब पूरा शरणागत हो गए, देखिए अभी कितना फेमस है। आप एक और चीज देखिएगा, हम सब भक्ति में आने के बाद हमें जितना सम्मान मिलता है ना, हर व्यक्ति को जितना सम्मान मिलता है ना, उतना पहले नहीं मिलता था। आप देखिएगा, थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि आप जब भक्ति में नहीं थे तो आपको कैसा चिरकुट जैसा बिहेव करता है, हट। लेकिन जब आ जाते ना, अचानक, ऐसा नहीं कि भक्त समझ के ही सम्मान देगा, आपका अपने आप धन जन सुंदरी सम्मान ऐसे ही बढ़ जाता है। आपको ट्राई नहीं करना पड़ता, ऐसे ही सम्मान मिलता है। चाहे वो लेक्चर दे, चाहे वो रसोई करे, चाहे वो झाड़ू ही क्यों ना मारे, उसका सम्मान बढ़ जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक पत्ता जब पेड़ से जुड़ा रहता है तो पत्ते को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसका खाली एक ही प्रयास करना है, हमको पेड़ से जुड़े रहना है। जब पेड़ से जुड़े रहेगा, उसमें हमेशा हरियाली छाई रहेगी। और किसी दिन सोचा कि पेड़ से अलग हो जाए तो सारा हरियाली, सारा उसका रौनक नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्यों? तो उसका एक ही गुण है, क्या है वो? पेड़ से जुड़े रहना। तो इसलिए आज हम लोग ये सीखेंगे कि भगवान को अप्रोच कैसे करें। मंदिर में सब लोग आते हैं, लेकिन सब लोग सेम फल नहीं प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र सब जप कर रहे हैं, लेकिन सबको सेम फल प्राप्त नहीं होता है। आप देखिए,
कोई जिम करने जाता है, एक्सरसाइज करने जाता है, सब लोग क्या बॉडी बना पाते हैं क्या? नहीं। बहुत सारे लोग गाना सीखने के लिए जाते हैं, सारे अच्छे गायक होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो हर क्षेत्र में सब लोग जाते हैं, लेकिन सब लोग वो लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? हमें हर क्षेत्र में नहीं जाना है, कम से कम भगवान तक पहुंच जाए, हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग एक भक्त हुए, उनका छोटा सा एक प्रसंग सुनेंगे। उनका नाम था राजा प्रताप रुद्र। क्या नाम था? ये थे चैतन्य महाप्रभु के समय में। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये प्रयास कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने का, और एक बार इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया। चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत निकटतम एक असिस्टेंट ही समझ सकते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी। ये राजा थे और सार्वभौम भट्टाचार्य जी बहुत ही ज्ञानवान, बहुत महान व्यक्ति थे, और ये उनके मिनिस्टर भी थे, एक पद में थे। साथ ही सार्वभौम भट्टाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट भी थे, उनके पास भी जाया करते थे। याद रहेगा, वहां के पुरी के राजा कौन थे? राजा प्रताप रुद्र। चैतन्य महाप्रभु वहीं थे, और उनके असिस्टेंट थे सार्वभौम भट्टाचार्य, और भी थे, ये भी एक जन थे, एसोसिएट थे उनके। तो जब प्रताप रुद्र राजा को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु यही हैं, तो उन्होंने इच्छा किया कि एक बार मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलने को मौका मिले। तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बोला कि आप थोड़ा हमको चैतन्य महाप्रभु से मिलवा दीजिए ना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोले ठीक है, हम चैतन्य महाप्रभु से बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो गए चैतन्य महाप्रभु के पास, और उन्हें बोला कि ये चैतन्य महाप्रभु, वो राजा प्रताप रुद्र है ना, वो आपसे मिलना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने साफ मना कर दिया, उनको। बोले जो व्यक्ति राज का पाठ में अगर पड़ा हुआ है, जो व्यक्ति भोग विलास में पड़ा हुआ है, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ऑल्दो राजा प्रताप रुद्र बहुत ग्रेट थे, इससे हमें एक शिक्षा लेना चाहिए। भगवान हमको तब तक स्वीकार नहीं करते हैं जब तक हम अपने कंडीशनिंग को लेकर के ना हटा ना दे उसको। जैसे हम जब भक्ति में आते हैं ना, मंदिर में भी आते हैं, तो कुछ आशाएं लेकर के आते हैं कि हमारे साथ ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। जैसे हम मंदिर में भी आते हैं ना, तो मंदिर में आने के हम सोचते हैं, हम चैंट कर रहे हैं, अब मेरा ऐसा हो जाएगा, उसके बाद वैसा हो जाएगा, इसके बाद वैसा हो जाएगा, इसके बाद वैसा हो जाएगा, फिर सब अच्छा हो जाएगा, फिर मैं ऐसे खुश हो जाऊंगा। आपको पता है, मेरे जब जॉब लगा था, तो मैं ट्राई किया था कि मेरा गुवाहाटी पोस्टिंग हो जाए, और मैं उसके लिए क्या नहीं किया था। वहां एप्लीकेशन लिखा था, मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, सारा मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दिया, और मैं पोस्टिंग गुवाहाटी हो भी गया। मैं खुश हो गया, वाह, गुवाहाटी चाहा था, गुवाहाटी मिल गया, मुझे मेरा प्रेम मिल गया। क्योंकि मैं गुवाहाटी इसलिए सोचा था कि वहां से फ्लाइट का सुविधा है, कभी कहीं भी जा सकते हैं, मतलब कहीं ट्रिप जाना होगा तो जा सकते हैं। अब गुवाहाटी पहुंचा, वहां ऑफिस में पहुंचा, बोला आपका गुवाहाटी से हटा के कहीं दूसरा जगह कर दिया गया है। हम बोले भगवान, क्या मेरा 16 माला का वैलिडिटी 12 घंटा ही था? मेरा गुवाहाटी पोस्टिंग से 12 घंटा, रात को सुना, सुबह चेंज। अब मैं उसके बाद सोच रहा हूं कि क्या हो। 5 लोग थे हम लोग, 5 का गुवाहाटी पोस्टिंग हुआ था, और 5 को अलग अलग फेंक दिया गया। एक बंदा का खाली गुवाहाटी रहा, बाकी 4 को अलग अलग जगह फेंक दिया गया। अब मैं उसका जैसे ही पता चला कि एक ही बंदा गुवाहाटी रहेगा, वो तो मैं नहीं हूं, क्योंकि पता चल गया था एक सिफारिश से आया था एक बंदा, बाकी 4 का फेंकेगा इधर उधर। हम पूरा जप करने लगे, बैग में घुसा के हाथ, अरे कृष्णा, ओ कृष्णा, वेयर आर यू, प्लीज सेव मी, बाई चांस कहीं इसका मन हो जाए 2 जन को गुवाहाटी में रख दे। बाद में पता चला कि हमको बॉयगांव भेज दिया है। चलो ठीक है, इतना अंदर तो नहीं भेजा। एक बंदे को चापा खुआ भेज दिया था, ये नाम ये मैप में भी नहीं है, गूगल मैप में सर्च करने पे चाइना दिखाता है। उस बंदे को गुवाहाटी से वहां जाने में 2.5 दिन लगता है। वहां पे पहला जो एटीएम है वो 30 किलोमीटर दूर है। वहां पे लोग कितना है, जितना बीएसएनएल के एम्प्लॉय उतना ही है, बाकी आदमी नहीं रहता है उधर, जानवर रहता है। वो हमको बताया था बाद में। हम बोले थैंक यू कृष्णा, आपने बड़ो कृपा कोयले कृष्णा। अदम वहां नहीं भेजे, वहां किसको प्रीच करते हम? चैतन्य महाप्रभु थोड़ी ना कि बाघ लोग को नचवाएंगे, बाघ लोग उल्टा हमको दौड़ाएगा हरे कृष्णा बोल बोल के। तो समा उधर कृष्णा ने मुझे यहां भेज दिया। अब मैं जब इधर आया था, तो सही बता रहा हूं, देखिए कि मैं सोचा कि यार कहाँ भेज दिए। मैं पहले मंदिर खोज रहा था, उधर से पूछा, गुवाहाटी से पूछ लिया, बोले कि लाइफ फार्मा में उतर जाइए। लाइफ फार्मा दिख गया, इधर से गली में घुस गए।
इधर मंदिर खोज रहा था, वो बोले सीधे जाओ मंदिर मिल जाएगा। तो मैं सीधे चला गया और उस सामने बिल्डिंग देखा है ना, सैफरन कलर का है, मुझे लगा वही मंदिर है। जाके उधर बेल बजा रहा हूं उसको। बोले हरे कृष्णा प्रभु जी। बोले क्या हरे कृष्णा? बोले आप प्रेसिडेंट को बुलाइए। वो हाफ पैंट में था, हमको लगा कोई और दूसरा होगा, गेट कीपर होंगे। बोले प्रभु प्रेसिडेंट मैं ही हूं इधर का। बोले प्रेसिडेंट कब से हाफ पैंट पहने? हम तो सुने इस्कॉन में धोती पहनते हैं। बोले ये इस्कॉन नहीं है, इस्कॉन वो है। बोले किधर? बोले ये टीना वाला। फिर मैं इधर आया। फिर मैं सोचा यार अच्छा खासा गुवाहाटी मंदिर में था, मैं सोच भी चुका था। हम लोग रात में ही, वो बंद कर दीजिए, हम लोग रात में ही प्लान कर चुके थे। मैं और वहां पे सुदर्शन गौरचंद्र प्रभु हैं, हम लोग रात में ही प्लान कर चुके थे कि हम लोग IIT गुवाहाटी बैठ के रात में हम लोग प्लानिंग कर रहे थे। IIT गुवाहाटी में ऐसे जाएंगे, वीकली प्रोग्राम करेंगे, एक दिन आप दीजिएगा एक दिन मैं दूंगा। हाँ प्रभु ठीक है एकदम, IIT गुवाहाटी में प्रीचिंग करना है। हम तो सब सेटिंग भी हो गया, वहां पे गाड़ी वाड़ी भी रेडी कर लेते, अगले दिन ही जाने का प्लान था। अगले दिन भगवान को यहाँ भेज दिए। अब यहाँ आए तो यहाँ कुछ नहीं था, देखे कि इधर मंदिर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये जो दिख रहा है ये भी नहीं था, ये नहीं था। मैं घुसा था ना, ये कपड़ा नहीं था, इसको हटा दीजिएगा ना। जस्ट इमेजिन। और ये कलर भी ऐसा नहीं था, कलर बहुत अच्छा है अभी तो फिर भी मंदिर दिख रहा है, हम लोग ढक दिए हैं। नहीं तो उसमें सिर्फ टीना था, और टीना में मकड़ा भी था, पूरा ऊपर जाल लगा, वहां तक साफ कौन करेगा? एकदम ऊपर ऊपर टीना था, और बारिश के समय पूरा पानी गिरता था। हम बोले बड़ों को पूरा कोई दे कृष्णा कहाँ भेज दिया आप इसको? देखिए अभी भी पोल वोल दिख रहा है इधर से, लोहा हुआ। और उस रूम में मैं आया था, उस रूम में घुसते ही उसमें कुछ नहीं था, खाली कचरा भरा हुआ था। मुझे बोला था उसमें रहो। हम इसमें रहेंगे कहाँ, मकड़ा रह रहा है, हम कहाँ रहेंगे? फिर समाह उधर रहे, जैसे जैसे भगवान कैसे ना कैसे करके हमको थोड़ा बहुत यूज करने लगे अपने सेवा में। तो देखिए हम प्लान किए थे अपना सुख के लिए कुछ और, हम एक कंडीशनिंग के साथ आए थे कि भगवान अब मेरा यहाँ हो जाएगा, गुवाहाटी में हो जाएगा, अच्छा से गाड़ी वाड़ी है, वहां पे प्रभु जी भी हैं, प्रसाद भी अच्छे से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, मजा भी आएगा। तो भक्ति में है, लेकिन क्या सोच रहे हैं हम? अपना सुख, अपना कंडीशनिंग को साथ लेके आए। भगवान आपको जो करना है कीजिए, मेरा इच्छा को आप ऐसी एज इट इज रखिए, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान बोले हमको सुखी करना चाहते हो, इतना दो अपना इच्छा। ऐसे मुट्ठी खोल के ले लिए, पूरा खाली हाथ छोड़ दिए। हाँ, तो प्रताप रुद्र राजा ऐसे वो बहुत ग्रेट डिवोटी थे, लेकिन वो अपना राजा हो करके सार्वभौम जी को बोले कि हमको चैतन्य महाप्रभु से मिलवाइए। बोले हम नहीं मिलेंगे तुमसे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जब वो राजा से हम नहीं मिलते हैं, जो एक पदवी लेकर के आया है उससे हम नहीं मिलते हैं। कभी कोई मंदिर में आए और अपने आप को परिचय दे, देखिए बहुत लोग मंदिर में आते हैं ना, परिचय देते हैं, अमीशेई, मैं ये हूं, मैं वो हूं। या कोई जो गेस्ट आते हैं उनको हम लोग अनाउंस करते हैं ना, ये है बीजेपी के प्रधानाचार्य। अब बाप रे बाप, छाती फूल जाता है। जो लोग कुछ पोस्ट लेकर के आता है, जो लोग कुछ एक अपने आप को एक ऊपर रख के आता है, भगवान उनसे नहीं मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन पर नहीं होता है। हम लोग क्या गाते हैं? पतित पावना हेतु तव अवतारा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा किस पे होता है? पतित, जो गिरा हुआ आदमी है, वो खोजते हैं कि कौन गिरा हुआ आदमी है, उसको हम उद्धार करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोले ठीक है प्रभु जी हम गिर के दिखाते हैं, रुकिए कल से फिर नॉनवेज शुरू करेंगे, हमारा उद्धार। अरे आपका उद्धार हो रहा है, इसलिए आप आगे आए हैं। तो हम लोग को भगवान चुने थे कि हम पतित हैं, इसलिए उद्धार कर रहे हैं। ये नहीं कि वो IAS पावन हेतु तब अवतार, पॉलिटिशियन पावन हेतु तब अवतार, इंजीनियर पावन हेतु तब अवतार, डॉक्टर पावन हेतु तब अवतार, ऐसा नहीं बोला गया। पतित पावन हेतु तब अवतारा। वो पतित देखते हैं। अब पतित का मतलब ये नहीं कि कौन गिरा हुआ, सच में ये नहीं है। कौन गिरा हुआ तो है, गिरे हुए सब लोग हैं। कितना गिरे हैं? गोलोक वृंदावन भगवत धाम कहां है, वहां जाना है ना हम लोग, वहां से इधर गिरे हुए हैं। कितना नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन कोई माने तो। सब सोचते मैं तो ग्रेट हूं, बाकी लोग ना कांडी है, मैं तो ग्रेट हूं। एक बार हम लोग गए थे पुरी, तो पुरी में पीछे के तरफ में एक नरसिंह देव का
विग्रह है, बहुत सुंदर विग्रह है। तो जनरली जब कोई जाते थे तो ऑल्टर बंद रहता था, तो उस बार जब हम लोग गए तो ऑल्टर खुला था। तो मैंने बोला शायद हमारे अंदर कोई, हमारे बीच में कोई एक शुद्ध भक्त है जिसके कारण आज नरसिंह देव हमको दर्शन दे रहे हैं। नहीं तो इतनी बार आया हूं, नरसिंह देव दर्शन नहीं दिए हैं। शायद हमारे बीच में कोई ना कोई शुद्ध भक्त है। वैसे हंसी मजाक में बोल दिया। सब बंदे सोच लगे शायद मैं ही तो नहीं हूं, हो सकता है मैं अज्ञान में हूं। प्रभुपाद जी भी तो नहीं जानते थे पहले वो शुद्ध भक्त हैं, बाद में पता चला उनको शायद मैं ही हूं। ऐसा बोल रहे, सब सोचने लगे मैं वो शुद्ध भक्त हूं। अब क्या सोच करके खाली गले में कंठ ये माला ले लिए और थोड़ा हरे कृष्ण हिला लेते हैं, बस सोचते हम भक्त हो गए। नहीं, चैतन्य महाप्रभु का कृपा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे होता है जो अपने आप को आजीवन पतिथि समझते हैं। जितना हम भक्ति करेंगे उतने अपने आप को छोटा समझेंगे। कि देखिए, एक बार मैं वृंदावती प्रभु से पूछा था ये प्रश्न कि प्रभु कभी कभी मुझे अभिमान हो जाता है। बोले किस बात का अभिमान हो जाता है? बोले मेरा गला अच्छा है, मैं लेक्चर दे पाता हूं, लोग बोलते हैं अच्छा लेक्चर देते हो, तो मुझे अभिमान हो जाता है कि मैं अच्छा लेक्चर देता हूं, मैं कीर्तन अच्छा कर लेता हूं, मैं थोड़ा लंबा चौड़ा हूं, इसका अभिमान हो जाता है। तो वृंदावती ने मुझे एक बात बताया। उन्होंने कहा कि आपको जब अभिमान आए ना, एक चीज चिंता करना। बोले क्या? कि आपका नाम में रति हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका भगवान के नाम में रति नहीं हुआ, सारा चीज बेकार है। क्योंकि आप बोल रहे हैं मैं लेक्चर दे पाता हूं, मैं कीर्तन कर पाता हूं। अब कीर्तन कर किसके लिए कर रहे हैं? अरे भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए ना। अगर सब करके अगर रति ही नहीं हुआ, क्या फायदा? वो बोले कि यही पैरामीटर है, ये चेक किया कीजिएगा। तब से अभिमान खत्म हो गया। फिर अभी अभिमान नहीं होता, मुझे समझ में आता है ठीक है, भगवान में रति उत्पन्न नहीं हुआ, ये सब कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी ग्रेट नहीं है। भगवान भले सेवा ले रहे हैं, लेकिन हम ग्रेट नहीं है। तो कभी अभिमान उत्पन्न हो तो देखना चाहिए कि हमारा भगवान में कितना रति उत्पन्न हुआ। तो राजा प्रताप रुद्र जब वो बोले सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान से मिलाने के लिए, तो उन्होंने ट्राई किया लेकिन भगवान मिले नहीं। तो उसके बाद जस्ट वो पूछने के बाद चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया चले गए थे। अब ये सुनने के बाद देखिए, कम से कम ठीक है मिलवा नहीं सके, कम से कम अगर चैतन्य महाप्रभु दूर से दर्शन भी तो हो जाता था पहले प्रताप रुद्र राजा को। तो सोचे कि अब चैतन्य महाप्रभु चले गए, अब तो दुख ही दुख है, अब उनको देख नहीं पाऊंगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए 4-5-6 महीने बाद आएंगे। मैं उस दिन भी स्टोरी बताया था, साउथ इंडिया गए थे 5-6 महीने बाद आए थे, बहुत मतलब काफी महीने बाद आए थे। तो वो अब प्रताप रुद्र राजा का देखिए लक्षण, कुछ 3 गुण उनमें आया दिखाए जिसके अनुसार उनको चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति हुई। पहला क्या देखिए, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया चले गए तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए और उन्होंने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु कहां है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बताया कि वो तीर्थ यात्रा करने के लिए साउथ इंडिया गए हैं। तो तीर्थ यात्रा करने के लिए जब साउथ इंडिया गए तो बोले कि अरे पुरी से बड़ा कोई तीर्थ है क्या? अरे यहीं रहना चाहिए था ना, और आप जाने क्यों दिए? पांव पकड़ लिए होते चैतन्य महाप्रभु का, यहीं रोक रख दिए होते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बोला वो भगवान है, वो आपके नौकर नहीं है कि हम जो बोल देंगे वो सुन लेंगे। हम ट्राई किए थे लेकिन वो रुके नहीं। बोले ठीक है ठीक है ठीक है, तो कुछ कीजिए, मैं भगवान से मिलना चाहता हूं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोला आप कन्विंस्ड है कि वो भगवान है? बोले हाँ। बोले क्यों कन्विंस्ड है? वो बोले कि मैं कन्विंस्ड इसलिए हूं क्योंकि आपने कहा है, जो कि आप मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो चैतन्य महाप्रभु भगवान साक्षात कृष्ण हैं। यहां से पहला शिक्षा मिलता है कि कोई व्यक्ति भगवान को कब प्राप्त कर सकता है? जब वो किसी साधु या गुरु का आश्रय ले। तो वो चाहते तो डायरेक्टली भी जा सकते थे, राजा थे, लेकिन उनको भगवान प्राप्त नहीं होते। अभी क्या बोल रहे हैं? बोले हे सार्वभौम भट्टाचार्य जी, मुझे पता है आप चैतन्य महाप्रभु को आपने भगवान का, वो भगवान है और आप ही मुझको उनसे मिला सकते हैं, इसलिए मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, आपके ही आश्रय में रहूंगा। तो एक पहला शिक्षा होना चाहिए। देखिए बंगाल में ना, मुझे तो पता नहीं था, मुझे ये सब दीक्षा उक्षा कुछ पता नहीं था कि दीक्षा भी होता है। बिहार के जो लोग होते हैं उनको दीक्षा उक्षा कुछ पता नहीं होता है। और ऊपर से बंगाल में जब किसी से बात की तो वो लोग पूछते हैं तो दीक्षा हो इसे ना सिक्खा हो इसे।
और हमको क्या पता, हम बोले शिक्षा तो हमें क्लास 2 पढ़ी और दीक्षा तो हमारे कौन टीचर नामा के कुछ दे नहीं एरकम। मैं बोला उसको कि दीक्षा तो हमारे टीचर लोग देते नहीं, शिक्षा देते हैं। मैं भी क्लास 2 में हूँ, 2 महीने बाद फ्री में चल जाऊंगा, पास हो जाऊंगा मैं। बोले वही दीक्षा ना रे, वही शिक्षा ना रे, वो आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक दीक्षा। अब हमको समझ में नहीं आता था ये दीक्षा शिक्षा क्या होता है। और विश्वास कीजिए बंगाल में हर दूसरा व्यक्ति दीक्षा और शिक्षा दोनों लेके बैठा है। अब बंगाल में जाइए, यहां का मुझे पता नहीं है, यहां भी होंगे, लेकिन बंगाल में मैं देखा हूं हर दूसरा व्यक्ति दीक्षा और शिक्षा दोनों लेके बैठा है। लेकिन 2 प्रॉब्लम है। पहला, वो लोग ये नहीं जानते हैं कि वास्तविक गुरु कौन है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो लोग ये नहीं जानते गुरु लेना क्यों है। ले तो लेते हैं, उसका गुरु से रिलेशन क्या है। गुरुदेव दीक्षा दिन दे दिया, अब गुरु भी बैठे वो भी बैठे हैं। এবার গুরুদেব কি করব, বলে বছরে বছরে আসো, 500 টাকা দিবা, আমি কৃপা করব, তোমরা ভালো করে মাছ মাংস খাও, তোমাদের মাছ মাংস খাওয়ার যে পাপ হবে আমি নিয়ে নিব, মরার পর তুমিও ভগবদ্ধাম যাবে আমিও ভগবদ্ধাম যাব, কিন্তু ওই ভগবদ্ধামটা নিচে আছে। यही चल रहा है, यही चल रहा है। मैं सुना हूं इधर भी इधर प्रभु जी बता रहे थे, एक डिवोटी उनके उधर में गुरुदेव बोलते इसको नहीं जावा ना, वो लोग बताते हैं, वो बोलते हैं इस्कॉन मत जाना, तुम्हारा सुख चैन छीन लेंगे, तुम्हारा नॉनवेज खाना बंद कर देंगे। क्या बात करें, चाय कॉफी भी बंद कर देते यार, हमारा ही दुख हो गया था। इस्कॉन ना जाइयो, हर जगह जाना, इस्कॉन मत जाना, ऐसा बताते हैं। ये शिक्षा दे रहे हैं वो लोग, बोले यही दिव्य ज्ञान है, इस दिव्य ज्ञान के बाद और कुछ जानने योग्य नहीं तुम्हारे लिए, वो लोग ऐसा बताते हैं। तो देखिए दिक्कत यही है कि हर कोई गुरु वर्ण करता है अनजाने में, लेकिन जानते नहीं किसको वर्ण करना चाहिए और गुरु क्यों वर्ण करना चाहिए। गुरु वर्णन करने का और बिना गुरु वर्ण किए या बिना वैष्णवों का आश्रय लिए भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। आप देखिए यहां 100 लोग दिख रहे हैं अभी लगभग, लेकिन आपको लगता है 100 लोग डिवोटी हैं या 100 लोग डिवोशनल सर्विस के लाइन में जा रहे हैं? नहीं, 100 लोग भक्ति के लाइन में नहीं जा रहे हैं। भक्ति के लाइन में कुछ ही जा रहे होंगे, कुछ ही सीरियस लोग जा रहे होंगे। बाकी लोग कैसे करते हैं, एक माला एक दिन कर लिए, बाकी 2 दिन बाद माला करेंगे, या बाकी लोग माला रोज करते भी हैं तो इधर उधर देख देख के जैसे तैसे पुरा लेते हैं, बस उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भगवान संतुष्ट, भाड़ में जाओ भगवान, हमारा 3 टाइम प्रसाद नहीं मिले फिर देख लीजिए, मंदिर में पैसा देते हैं हम, इतना सेवा करते, प्रसाद चाहिए हमको, ऐसा भाव है हमारा, तो हम भक्त नहीं है। तो भक्ति का पहला सिद्धांत बताया राजा प्रताप रुद्र ने कि एक वैष्णव के आश्रय में रहना चाहिए। आप चेक कीजिए, हमें चेक करना चाहिए कि हम जो चैंट कर रहे हैं, क्या हम किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं? क्या हर हफ्ते में कोई एक व्यक्ति है जिसको हम बता रहे हैं प्रभु जी मेरा चैंटिंग ऐसा हो रहा है? अरे हमको खुद ही नहीं पता हमारा चैंटिंग कैसा हो रहा है, हम भाई किसी सीनियर को क्या बताएंगे? क्या बताते हैं हम कि प्रभु जी 6 महीना में ये एडवांसमेंट हुआ, या मुझे लग रहा है मैं नीचे गिर रहा हूं? किसी को बताते हैं? नीचे गिरते तो भी नहीं बताते, ऊपर तो उठते नहीं है। अगर सोचिए कल जाकर के आप बगल वाला हमारा मंदिर का कुआं है, इसमें कोई गिर जाए, वो क्या वहीं रहेगा? ठीक है, भाग्य से यहां गिरा हूं, यहीं रहूंगा। अल्टीमेटली कृष्णा ही सबको देखते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रसाद देंगे ही, और नहीं होगा तो मछली खा लूंगा। कोई सोचता है ऐसा? नहीं सोचता है। कुआं गिरने के बाद ऐसा चिल्लाएगा, कृष्णा बचाओ, चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? लेकिन जब भक्ति में गिर रहे हैं क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं? क्योंकि वो भक्ति के पथ में नहीं है। वो क्या है? आए राम गए राम, आए और गए। इसलिए देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी भक्ति में आते हैं हवा के झोंके की तरह, और जैसे हवा के झोंका निकल जाता है ना इधर से आके उधर से, वैसे निकल भी जाते हैं। तो जी हरे कृष्णा 8 माला किए थे कभी 2 साल पहले, अभी बंद हो गया। ऐसा दिखता है। वो एक ही बार में सब स्टार्ट कर दिए, 16 माला भोग लगाना सब शुरू किए, धोती कुर्ता तिलक गंजा उंजा हो गए, उसके बाद हिपी भी बन गए थे, सब शुरू फिर से। मैंने देखा है, मेरे कॉलेज में मेरे साथ रहता था एक बंदा, 4 साल भक्ति किया, अभी वो नॉनवेज खा रहा होगा,
उनको मैसेज करता है, भाई आज की खाइश पूरा भक्ति उक्ति छोड़ दिया पूरा। क्यों? क्योंकि एक सीनियर का आश्रय नहीं लिया था। याद रखिए, एक शिक्षा लीजिए, और जब क्लास में आए ना कॉपी लेके आए कि कुछ नोट करना चाहिए। हिज होलीनेस भक्ति विजय भागवत स्वामी बताते हैं कि जो चीज आप आके सुनते हैं और अगर आप एक बार नोट कर लेते हैं, वो 100 बार सुनने के समान हो जाता है। और सिर्फ सुन के चले जाते हैं ना, तो वो तो एक बार पूछने महाप्रसाद की जय, खत्म। वो जो सुने थे सब निकल गया। वो क्या है अंदर? महाप्रसाद। क्या है अंदर? महाप्रसाद। तो इसलिए लिखना चाहिए, कॉपी रखना चाहिए। ये सिंसियर लोगों का निशानी है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, अरे हम नित्य सिद्ध है यार, हम लीला कर रहे हैं ना, हम थोड़ी ना गिरे हैं। हम तो इन बॉयगांव जीवों को उद्धार करने के लिए आए हैं। ऐसा स्वभाव है तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको पता है महाकांडी है, तो लिखना चाहिए, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखना चाहिए। तो पहला चीज, एक बंदे को चुनिए, सीनियर डिवोटी को, जिसको आप रिपोर्ट करें कि प्रभु जी 1 महीने से चैंटिंग कर रहा हूं, ऐसा मेरा स्थिति है, ठीक चल रहा हूं कि नहीं। देखिए, एक बहुत ही विचित्र बात है, हम सब चैंट कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है कोई नहीं जान रहा है। आप चैंट कर रहे हैं, मैं चैंट कर रहा हूं, आप चैंट करके अभी क्या अनुभूति लिए मुझे नहीं पता, मैं चैंट करके क्या अनुभूति लिया नहीं पता। मैं जो बोल रहा हूं कि मैं चैंट करके ये लेवल में जा रहा हूं, आप वही लेवल में जा रहे हैं ना, नीचे जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं, कौन जानता है। हो सकता है मैं इस लेवल का बात कर रहा हूं, आप चैंट करके ये लेवल में चले गए। तो कोई नहीं जान रहा है चैंटिंग में क्या लेवल है, कहां तक जा सकता है। इसीलिए एक डिवोटी का आश्रय में रहना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए। अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे ना, भ्रमित हो जाएंगे। एक बार मैं दिल्ली में था, मैं आपको बताया भी हूं, फिर से बता दे रहा हूं। एक बार मैं दिल्ली में था, और जब प्रेशर में रहता तो चैंटिंग अच्छा होता ही है। उधर प्रेशर था, नौकरी के लिए ट्राई कर रहा था, तो उससे मैं देखा कि जब मैं गौरांगा बोलता था मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता था। जब गौरांगा या नित्यानंदा बोलने से मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता था। और तभी मैं श्रीमद् भागवतम का 2रा स्कंद पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि भाव भक्ति के लेवल में जो रहेगा, उसका भगवान का नाम सुनने से रोंगटा खड़ा हो जाएगा, आंख में आंसू आ जाएगा। हम बोले ठीक है, आधा भाव भक्ति के लेवल में आ ही गया हूं, भाव भक्ति में आ गया हूं। सबसे टॉप मोस्ट लेवल है प्रेम, उसके बाद बस खत्म, ये लोग सब नीचे, मैं ऊपर। मैं सोचा वो तो भक्ति प्राप्त हो ही गया, भाव भक्ति लेवल में आ गए। प्रेम टॉप मोस्ट लेवल क्या है? प्रेम। उसकी जस्ट नीचे क्या है? भाव। हम बोले ठीक है, भाव लेवल में आ गए। मैं एक बार चेक भी किया था, मैं जब गौरांगा बोला ऐसे रोंगटा खड़ा हो जाता था। सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं बोला यार सही है, इतना आसान था भाव भक्ति में। माय गॉड, 3 साल में। कुछ लोग बोलते 2-2 जन्म लग जाता है, मेरा सिर्फ ओनली 3 years। माय गॉड, सो सिंपल, आई एम सो ग्रेट डिवोटी। उसके बाद मैं फोन किया अपने काउंसलर को। देखिए मैं प्रश्न कैसे पूछ रहा हूं, कलयुग का जीव कैसा होता है। मैं फोन करके पूछा, प्रभु जी भागवतम में कुछ पढ़ा हूं। बोले क्या पढ़े हो? बोले भागवतम में ये पढ़ा हूं कि अगर भगवान का नाम सुन करके किसी का रोंगटा खड़ा हो जाए, वो भाव भक्ति में है। बोले एकदम ठीक पढ़े हो। बोले प्रभु जी एक और चीज देखा हूं। बोले क्या देखे हो? जब जब मैं गौरांग महाप्रभु का नाम ले रहा हूं, मेरा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। क्या मैं भाव भक्ति में हूं? एकदम गलत बोल रहे हो। मुझे लगा था हाँ बोल देंगे, बोले नहीं। बोले एकदम गलत बोल रहे हो, तुम भाव भक्ति में नहीं हो। तो मैं कहां हूं? बोले तुम अतौ श्रद्धा, सबसे निचले लेवल में हो। तो बोले ये रोंगटा क्यों खड़ा हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि कभी कभी हम कुछ ऐसे वैष्णव का संग कर लेते हैं जो सच में भाव लेवल में है। कुछ सन्यासी लोग का तुम संग कर लिए होगे, थोड़ा दिन उनके साथ रह लिए होगे, तो वो भाव कुछ दिन तक रहता है, थोड़ा दिन बाद चला जाएगा बीमारी। चला गया। वो बोले 2 दिन बाद ही चला गया। हम फिर फोन किए, प्रभु जी उतर गया भाव लेवल, अभी वापस आ गए वही अतो श्रद्धा ततो साधु संग में आ गए वापस। तो एक बंदा अगर रिपोर्ट करने के लिए नहीं रहे, अगर मैं समझ लेता मैं भाव लेवल में हूं, सब समझ रहे हैं, उसके बाद मैं कहां जाता? हिमालय। हमको लगता है इस्कॉन वाले समझ नहीं रहे मेरा भाव, मैं किस लेवल में हूं, निकल के चला जाता। लेकिन एक भजन को पूछ लिया तो बहुत बता बेटा तुम्हारा औकात नीचे है, आओ नीचे आ जाओ। तो समझिए इस बात को, हम सब के लिए ये चीज है। अपना लेवल हर कुछ दिन बाद
मंदिर में ही कोई सीनियर डिवोटी को चुन लीजिए, नहीं है हमसे पूछ लीजिए, माता जी पूछ लीजिए कि प्रभु हम किसको रिपोर्ट करें, हम बता देंगे आप इन माता जी को रिपोर्ट कीजिए। प्रभु जी पूछ लीजिए हम किसको रिपोर्ट, तो हमारे सीनियर कुछ कुछ लड़के हैं वो बता देंगे प्रभु जी आप इनको रिपोर्ट कीजिए। नहीं, रिपोर्ट कीजिए। चैंटिंग नहीं कर रहे हैं तो भी रिपोर्ट कीजिए, ये गलत नहीं है। अगर अचानक कोई चैंट ज्यादा करने लगे ना तो दिक्कत है। अगर कोई व्यक्ति चैंटिंग स्टार्ट किया और चैंटिंग बंद कर दिया ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये तो जड़ जगतिक व्यक्ति का स्वभाव है। कोई व्यक्ति आज आया और आज से ही 16 माला कर दिया, मुझे बहुत डर लगता है, हमको लगता है ये भागेगा, क्योंकि अति भक्ति चोरेर लक्षण, ज्यादा भक्ति मतलब पक्का ये चोर है। अब कोई आ रहा है बोले चैंटिंग में मन नहीं लग रहा है, बोले आओ तुम ठीक है इधर आओ, उसको केयर करते हैं, तो रिपोर्ट करना चाहिए। ये प्रताप रुद्र राजा ने दिखाया कि हम अपनी भक्ति को रिपोर्ट करें, एक वैष्णव से कंफर्म करवाएं कि प्रभु जी ठीक जा रहा हूं ना, कि कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूं, और अगर गलत जा रहे हैं तो क्या करें। आप सोचिए, जब मैं छोटा था तो मैं सूर्य ग्रहण के बारे में सुना था कि सूर्य को ग्रहण लगता है। उस समय हम लोग सूर्य ग्रहण को ऐसे ही देख लेते थे ना, आंख से देखने से सूर्य ग्रहण दिखता था ना, तो कैसे देखते थे, हाँ, एक पेपर आता था, उस पेपर के थ्रू अगर आप सूर्य ग्रहण को देख तो ग्रहण दिखेगा, ऐसे आपको ग्रहण नहीं दिखेगा। तो जब हमारी भक्ति को भी ग्रहण लग रहा होगा ना, ऐसे पता नहीं चलेगा। सूर्य ग्रहण के समय भी सूर्य चमक रहा होता है, जब ग्रहण लग रहा होता है ना, चमक रहा होता है, पता नहीं चलेगा। जब गुरु रूपी वो पेपर आएगा ना, तो दिखा रही ये तो काला दाग लग गया है, गुरुदेव क्या करें, बोले ठीक से चैंटिंग करो, समझे। और डायरेक्ट देख लिए सूर्य के पास तो ग्रहण तो दिखेगा नहीं, आंख खराब हुआ वो अलग है ना। तो यहां राजा प्रताप रुद्र दिखा रहे हैं, वो डायरेक्ट नहीं अप्रोच किए चैतन्य महाप्रभु को, उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के थ्रू अप्रोच किया। इसीलिए हमें भी एक गुरु, एक वैष्णव आश्रय लेना चाहिए। इनिशियल लेवल में, जैसे हम लोग स्टार्टिंग लेवल में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, मंदिर के किसी डिवोटी का आश्रय लेना चाहिए, और ग्रेजुअली करते करते जब सीनियर थोड़ा मतलब समय लग जाए, अच्छा हो जाए, जब देख रहे हैं कि 16 माला जप हो जा रहा है, सारे नियमों का पालन, तो एक शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए। फिलहाल वो शुद्ध वैष्णव के अंडर में जो लोग हैं उनका आश्रय लेना चाहिए। और जब बहुत दिन हो जाए, 5-6 साल तक प्रैक्टिस कर लिए, तब किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी के बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, उनका आश्रय में, उनके आश्रय में भजन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, तो हम बस रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, अब वही खेलते खेलते निकल जाएंगे, कभी भी IPL या इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाएंगे। हाँ, बस नेट प्रैक्टिस करते रह जाएंगे, कहीं मेन हम लोग क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो ये पहला चीज था। अगर हमें नाम में भी आगे बढ़ना है, तो किसी एक वैष्णव को पढ़ के उनको रिपोर्ट करना चाहिए कि हाँ प्रभु जी मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। और वैष्णव को रिपोर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वैष्णव को जो तो प्रश्न कर देंगे क्या। एक बार प्रभुपाद जी MIT में गए, विदेश में सबसे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसका नाम है। तो प्रभुपाद जी वहां गए, तो किसी प्रोफेसर ने बोला, प्रभुपाद दिस इज MIT, और ये है ये डोमेन का पढ़ाई, ये है ये डोमेन का पढ़ाई, ये है ये पढ़ाई, ये है वो पढ़ाई, ये है ये रिसर्च सेंटर। तो प्रभुपाद जी बोले, ये बड़े शर्म की बात है कि MIT में ऑलमाइटी का पढ़ाई नहीं हो रहा है। MIT में है, लेकिन ऑलमाइटी उस भगवान का कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है। वर्ल्ड का टॉप मोस्ट कॉलेज है, लेकिन उसमें भगवान के विषय में कुछ चर्चा नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद बोले, ये MIT का फुल फॉर्म मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये है मायाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तुम लोग खाली माया का ज्ञान देते हो। बोले प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम लोग बहुत साइंटिफिक हैं, हम लोग बिना देखी बात को विश्वास नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद बोले, हम लोग कौन सा हवा में बात करते हैं, हम लोग हर चीज प्रैक्टिकल है। जय श्री श्री राधा माधव नरसिंह देव पंचतत्व भगवान की जय। तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद आप कहां प्रैक्टिकल कर रहे हैं, देखिए सर में कोई धूल लगा के घूमता है क्या, आप अपने सर में मिट्टी लगा के घूम रहे हैं, बताइए ये कोई अच्छी बात तो ही ना है, बताइए। कोई देखिए, अगर आपके सर में चेहरे पे मिट्टी लगे, हम क्या करेंगे, साफ करेंगे ना। तो प्रभुपाद जी को बोला, ये जो आप सर में मिट्टी लगा के घूम रहे हैं, ये क्या ग्रेट है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, ये जो आप गले में टाई लगा के घूम रहे हैं, ये क्या ग्रेट है, ये क्यों लगा रहे हैं। वो बंदा पहली बार प्रोफेसर था, वो घूम के देखा, बोले टाई लगा रहा हूं, नहीं क्यों लगा रहा हूं नहीं पता। बोले बैठ जाओ, सोच के बाद में बताना। अब प्रभुपाद जी निकल गए।
तो लोग प्रश्न क्या पूछना चाहिए? गुरु से सीखना चाहिए। वो पूछ रहे ये क्यों लगा रहे, वो नहीं, वो मत पूछिए। हमें सीनियर से ये पूछना चाहिए द साइंस ऑफ कृष्णा। मैं कैसे एडवांस करूं अपनी भजन में, जो भक्ति कर रहा हूं, ये टाइम वेस्ट तो नहीं जा रहा है? 6 महीना लगा दिया, टाइम वेस्ट तो नहीं जा रहा है? जिस भी उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमें प्रश्न पूछना सीखना चाहिए। और प्रतापरुद्र राजा ने एक बहुत सुंदर श्लोक बोला। देखिए क्या बोल रहे हैं। तो प्रतापरुद्र राजा अभी सार्वभौम भट्टाचार्य को बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जदि से महाप्रभु ना पाए कृपा दना, किबा राज्य किबा देहा, सब अकाराना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। देखिए, कभी अगर मान लेते हैं कोई सीनियर भक्त आ गए, जैसे अभी कुछ दिन पहले महाराज आए थे और किसी को नहीं मिला, हाँ, कभी क्या होता है ना कि हम बाहर गए हैं, हमें नहीं मिला, तो हम क्या बोलते हैं, अरे ठीक है नहीं मिला ना, वहां जाके मिल लेंगे, महाराज कौन सा भागे जा रहे हैं, मायापुर में ही रहेंगे ना, इजी है मिलना, मिल लेंगे। ये स्वभाव नहीं था राजा प्रतापरुद्र का। वो बोल रहे हैं कि जदि से ही महाप्रभुर्ना पाई कृपा धना, किबा राज्य किबा देहा, सब कारणा। अगर हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा धन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, बोले किबा राज्य किबा देह सब अकारण, सब बेकार चला गया, कुछ भी लाभ का नहीं हुआ। ये सारा कैंप जो हम कर रहे हैं ना, सारा बेकार चला गया। अगर भगवान के नाम में रहते नहीं हुआ तो ये सारा क्लास बेकार चला गया। एक तरफ कुछ तो लाभ होगा, लेकिन वास्तविक लाभ तो यही है कि चैतन्य महाप्रभु कृपा मिला कि नहीं। सारा मंगल आरती बेकार हमारा चला गया। हाँ, सारा जो मंदिर में आके जो नाचते हैं वो बेकार चला गया, अगर चैतन्य महाप्रभु कृपा धन नहीं मिला। हाँ, देखिए इससे एक चीज समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कृपा, ऐसे हम लोग बोल रहे हैं कि हो जाता है, लेकिन तुरंत नहीं करते हैं भगवान। पहले चेक करते हैं कि आप में ये गुण है कि नहीं। क्या ये गुण है? देखिए, ये इसको बोलते हैं लालच। क्या है ये? लालच। आप देखिए, एक बार एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि एक मुर्गी थी, वो सोने का अंडा देती थी। सोने का अंडा, हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। तो व्यक्ति क्या करता था? बोलते हर दिन सोने के अंडे के लिए वेट करता था। लेकिन लेते लेते वो सोने का अंडा, उसका ऐसा गति हो गया, बोला कि यार एक ही दिन में सारा सोने का अंडा निकाल लेता हूं, क्यों इतना वेट करना है। उसने क्या किया? मुर्गी को मार दिया। क्यों मारा? ताकि जितना सोने का अंडा सब मिल जाए। यह है लालच। लालच जब जड़ जागतिक दृष्टि से आता है ना, यह हमें बर्बाद कर देता है। लेकिन यही लालच जब आध्यात्मिक रूप से आता है ना, यह हमें आबाद कर देता है। तो ये लालच प्रतापरुद्र राजा में था। वो बोल रहे थे कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए। अब मुझे कैसे चाहिए पता नहीं, मैं बेकार है, मैं राज्य छोड़ने को तैयार हूं, नौकर बनने को तैयार हूं, ड्रेस छोड़ने का तैयार हूं, और राजा नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए, मुझे नाम का कृपा चाहिए। क्या हम में ये आग्रह है नाम के प्रति? ये देखना चाहिए। मुझे नाम अच्छे से लेना है। मुझे एक चीज याद है, देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम ना मिश्री जैसा मीठा है। कैसा मीठा है? मिश्री खाए कभी?
मीठा लगता है ना एकदम, लेते ही नाम लेते ही ऐसा लगता है क्या, वाओ, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसा लगता है क्या? अभी कैसा लगता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब 16 माला बाकी है, अभी हमारा ऐसे ही होता है ना। ऐसा बताया जाता है कि जिनको नाम से प्यार है ना, उनको नाम से सुख मिलता है, और जिनको नाम से प्यार नहीं है उनको भी नाम से सुख मिलता है, लेकिन अलग अलग रूप से। जिनको नाम से प्यार है वो नाम जप करके सुखी होते हैं, और जिनको नाम से प्यार है वो नाम कंप्लीट करके सुखी होते हैं कि हो गया आज KR कोट तिलक बिना। कुछ लोग जब भी ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे लास्ट जब माला होगा ना, एकदम खत्म ही होने वाला है, तो ऐसे करके करेंगे, खुट्टी में अटका देंगे, ऐसे करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हाँ, ये नाम करती थोड़ी ना है ये। भले आज अभी हमें प्राप्त ना हो रहा हो, इसकी आकांक्षा तो होनी चाहिए ना। अरे ठीक है, हम बीमार हैं, ठीक होने की इच्छा तो रखनी चाहिए ना। नाम में मन नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हम बीमार हैं। जैसे एक हम जब बुखार होता है, हमें बुखार होने के बाद हमें मीठा चीज मीठा लगता है क्या? कुछ भी खाएंगे कैसा लगता है? तीता लगता है। क्या वो चीज तीता है क्या? नहीं है ना, फिर भी खाते हैं ना जैसे तैसे। ठीक है, 2 दिन बाद तो ठीक हो जाएंगे। तो ये नाम के प्रति भी होना चाहिए। आज कड़वा लग रहा है, 2 दिन बाद तो ठीक लगेगा, इसके लिए मुझे वेट करना है कब वो दिन आएगा, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं, वी आर ओके। नाम नहीं हो रहा है, इट्स फाइन, बहुत कर लिया और जरूरत भी नहीं नाम का। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं होता है। तो दूसरा लक्षण देखिए, आग्रह। अगर हमें नाम में रति चाहिए तो हमें नाम के प्रति आग्रह होनी चाहिए। यह आग्रह कैसे दिखेगा? यह आग्रह कैसे दिखेगा हमारे अंदर? और आपको एक बात बता दूं, मैं नाम पे ही क्यों बोल रहा हूं। अगर नाम ठीक हो गया ना, संसार में कुछ गड़बड़ नहीं रहेगा, आपको सब कुछ ठीक दिखेगा। मैं दिल्ली में गया था, तो दिल्ली मंदिर में अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है ना, मान लीजिए कोई कंप्लेन किया कि प्रभु जी मंदिर में ये चीज ठीक नहीं चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति का साधना देखते हैं, सुबह रोज उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। अगर वो सुबह रोज नहीं उठ रहा है ना, तो वो उसका वो प्रॉब्लम सुनते ही नहीं है। बोले क्यों? बोले जिस व्यक्ति का नाम सही नहीं हो रहा ना, उसको संसार में अच्छे में भी प्रॉब्लम दिखेगा, दुर्योधन। और जिस व्यक्ति का नाम अच्छे से हो रहा है ना, उसको सब खराबी में भी कुछ अच्छा ही दिख जाएगा, युधिष्ठिर महाराज, है ना। तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य चैतन्य महाप्रभु के अनुसार क्या है? हमारे नाम में न अनुरागः, यह जानी न अनुरागः। इतना सब कुछ जानने के बाद नाम के विषय में, नाम ही कृष्ण है, नाम को जप करने से भगवत प्राप्ति होगी, भगवान का प्रेम मिल जाएगा, और कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं रहेगा। इतना जानने के बाद भी अनुराग नहीं है, यही हमारा दुर्भाग्य है। चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। अभी हम क्या सोचते हैं, मेरा ये रेखा ठीक नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य। ये दुर्भाग्य नहीं है। मेरा हाथ का रेखा, मेरा सर का रेखा, ये दुर्भाग्य नहीं है। हमारा एकमात्र हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हमारा नाम में रति उत्पन्न नहीं हुआ है। इसका मतलब है जिस व्यक्ति का नाम में रति उत्पन्न हो गया, या जो व्यक्ति नाम अच्छे से कर पा रहा है, उस व्यक्ति का कोई भी दुर्भाग्य उस पर काम नहीं करेगा, कोई भी ग्रह उस पर काम नहीं करेगा। शनि देव उसको थैंक यू हाय हेलो बोल के जाएंगे, शनि का 7.5 उस पर काम नहीं करेगा। और जो लोग चैंटिंग अच्छे से नहीं करते हैं, शनि का 7.5 8.5 9.5 हो जाएगी। शनिदेव बोलेंगे बेटा कहेंगे बाहरी लोग चैंटिंग नहीं करते, समझ में आता है, तू चैंटिंग भी माला भी लिया है, चैंटिंग भी नहीं करता, तेरा 7.5 नहीं 9.5 साल रोकूंगा। तो उस व्यक्ति को शनिदेव ज्यादा परेशान करते हैं, जो अच्छे से चैंट नहीं करते हैं। लेकिन जो अच्छे से चैंट करते हैं उसको कोई परेशान नहीं करेगा, रैदर उसको हेल्प करते हैं देवता कि भजन में अग्रसर हो। राइट। तो देखिए दूसरा क्या है, लौल्यम या लालच, कि हम नाम अच्छे से कर पाए, हम चैंटिंग अच्छे से कर पाए। ये कैसे हम कर सकते हैं? ये कैसे दिखेगा कि हम हमारे नाम जप करने के प्रति हमारा लालच है कि नहीं? कैसे दिख सकता है ये? कैसे दिखेगा बताइए? कैसे दिखेगा हमारा लालच है कि नहीं नाम जप करने के प्रति? जप नहीं होने से मन शांत, ऐसे तो ठीक है, इसके लिए जप ही छोड़ देते, मन शांत होगा तो लालच पता चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है।
हाँ, माला नहीं। माला कंप्लीट होने के बाद फिर करने का मन करेगा, इसे पता चला कि लालच हुआ है। ठीक है। गलत जवाब। हाँ, अच्छा, उत्साह रहेगा चैंटिंग के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लोज है। और कोई आंसर? ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और कुछ आंसर? अच्छा, एक बात बताइए, मान लेते हैं कल मेरी शादी है, मान लीजिए बस, आज मैं क्लास के बाद क्या करूंगा? आराम से बैठा रहूंगा, मैं यार कल शादी है, कल देखेंगे। ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? तैयारी क्या करेंगे? अबे यार वो बाराती लोग किधर है, बस ठीक हुआ कि नहीं? हम प्लानिंग करेंगे। जिस चीज में आपकी रति है या जिस चीज में आप रति उत्पन्न करना चाहते हैं, आप उसका प्लानिंग करेंगे। मान लेते हैं किसी स्त्री से किसी को प्रेम है, अगर वो इस स्त्री से उसको आकृष्ट करना चाहता है या उसको आग्रह लाना चाहता है, तो क्या करेगा? वो बंदा उस स्त्री को सोचेगा क्या करूं, मेरे तरफ देख ले। हाँ, तो बोलने का अभिप्राय यह है कि जब हमारा नाम में रति है कि नहीं, यह दिखेगा कि हम नाम को जप करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं क्या। आज सुबह उठ गया, ठीक है, अच्छा लगा, कल नहीं उठे, कोई दिक्कत नहीं यार, जड़ जगत है, कोई भी चीज कंसिस्टेंट थोड़ी ना है। अबे यार सुख दुख आते रहता है। भगवान क्या बोला? आगमो अपाइनो अनित्यास। तो नाम भी अनित्य है, नाम जब नित्य थोड़ी ना होगा। मेरा नाम जब भी अनित्य है, रोज नहीं होगा, किसी दिन होगा किसी दिन नहीं होगा। तुम गीता नहीं पढ़े हो। ऐसा नहीं है। अगर हमारा नाम प्लान्ड है, हम नाम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, नाम अच्छे से कैसे करें, समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का नाम के प्रति आग्रह है। आप भले 6 बजे उठिए, लेकिन संकल्प ये कि रोज 6 बजे उठ के अच्छे से चैंट करूंगा। आपका नाम के प्रति आग्रह है, क्योंकि प्लान कर रहे हैं आप। क्योंकि हर व्यक्ति एक लेवल में नहीं है। मान लीजिए जो 4 बजे उठ सकता है वो 4 बजे उठ रहा है, जो 5 बजे उठ सकता है 5 बजे उठ रहा है, लेकिन उठ करके प्लान कर रहा है क्या नाम के प्रति? नहीं तो नाम तो सब ले रहे हैं। हाँ, इधर उधर देखने वाला भी नाम ले रहा है। हाँ, एक क्लास में 60 स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन 60 के 60 स्टूडेंट क्या टॉप करते हैं क्या? क्यों नहीं करते हैं? सारे व्यक्ति उसी टीचर से पढ़ रहे हैं, सारा व्यक्ति वही बुक पढ़ रहा है, सारा व्यक्ति 8 घंटा स्कूल में बिताता है, लेकिन सब टॉप नहीं करे। क्यों? क्योंकि एक बंदा प्लान कर रहा है उसके लिए, एक बंदा टॉप करने का प्लान कर रहा है, एक बंदा पास करने का प्लान कर रहा है, एक बंदा कुछ प्लान नहीं कर रहा तो फेल कर जाता है वो। हाथ उठाइए, कितने लोग बोलते कि हम नाम को प्लान नहीं करते? प्लीज, नाम जब करने के लिए कोई प्लानिंग उतना खास करते नहीं। ठीक है, उठ गया, देखिए नहीं करते, राइट? अब देखते हैं कौन कौन प्लान करता है। हम लोग रोज, जो लोग रोज नाम के लिए प्लानिंग करते हैं, इतना बजे उठ के करेंगे, हाथ उठाए प्लीज, हाथ ठीक से उठाए। अब बाकी लोग बताइए कि हमको प्रश्न समझ में नहीं आया, फिर से बताइए आप। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग बोल रहे हैं कि हम नाम को प्लान करते हैं ना, जिस दिन नाम आप टाइम से नहीं ले पाए ना, उस दिन आपको इतना खराब लगेगा, इतना खराब लगेगा कि आप उस दिन सोचेंगे आज तो अपने को पनिशमेंट देंगे, आज 16 की जगह 32 करेंगे। ऐसा कितने लोग करते हैं? नहीं करते ना, तो वो सब नहीं करते, तो वो प्लानिंग नहीं है। आप सोचिए, एक बात समझिए, मेरा बात समझिए। मान लेते हैं फिर से वही बात, मेरा मान लीजिए कल विवाह है, विवाह के मंडप पे मैं गाड़ी बुक किया था, अब वो गाड़ी वाला नहीं आया, मैं क्या करूंगा? अच्छा नहीं हुआ आज, अगले साल कर लेंगे यार। ऐसा करेंगे ना, कुछ और करेंगे? ट्रेन से कूद जाएंगे, भागना है, गाड़ी लाओ, वो 2000 का 4000 चार्ज कर देंगे उसको, चलिए जल्दी पहुंचाओ, है कि नहीं? तो जिस दिन नाम भी नहीं हुआ, अगर कैजुअल है यार कल कर लेंगे, कौन सा नाम भागे जा रहे हैं, भगवान यही तो है, यही हरे कृष्णा तो करना है, तो नाम में वो प्लान नहीं कर रहा है। जो प्लान कर रहा है वो क्या करेगा? नहीं हमको अच्छे से करना है, वो सामने ही बैठ जाएगा, नहीं आज तो पनिशमेंट देंगे, 16 माला था ना 18 माला करेंगे अभी। ये हुआ नाम का प्लानिंग। ये हुआ आग्रह जो प्रताप रुद्र राजा में था, जिसके अनुसार चैतन्य महाप्रभु प्राप्त हुए। हमें नाम का कृपा इसलिए प्राप्त नहीं हो रहा है, हो रहा है बहुत माइन्यूट अमाउंट में हो रहा है। आपको एक बात समझिएगा,
भगवान की अनुभूति हमें उतनी ही होगी जैसा हमारा व्यक्तित्व, जैसा हमारा एटीट्यूड है भगवान के प्रति। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे से नहीं करेंगे भगवान हम पे कृपा करते रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वो भगवान को वैसी ही अनुभूति करता है। अगर कंस जैसा भावना है तो भगवान उसको काल दिखेंगे, अगर गोपियों जैसा भावना है तो भगवान उनको त्रिभंग रूप श्याम सुंदर दिखेंगे, है ना। तो प्रतापरुद्र राजा का दूसरा भाव क्या था? आग्रह था। हाँ, और एक और बात याद रहे, कभी ये नहीं समझना चाहिए ना कि मैं रोज चैंट कर करके एक्सपर्ट बन जाऊंगा चैंटिंग में। ऐसे प्रभुपाद ने कहा एक बार कि जैसे रोज शराब पीने वाले को हम लोग क्या करते हैं, रोज ड्रिंक करने वाले को क्या बोलते हैं, ड्रंकर्ड। तो प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि अगर आप रोज चैंट करेंगे तो आपको चैंटेड कर सकते, मतलब अच्छा चैंटिंग करने वाले कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली एक जगह और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर रोज कोई रसोई करे, कुकिंग करे, तो कुछ दिन में ही, कुछ साल में ही एक्सपर्ट कुक बन जाएगा। रोज कोई पूजा करे अच्छे से तो कुछ साल में ही वो एक्सपर्ट पुजारी बन जाएगा। लेकिन रोज चैंट करे ना, जरूरी नहीं कि वो एक्सपर्ट चैंटर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब हमारे हाथ में है, लेकिन चैंटिंग हमारे हाथ में नहीं है। चैंटिंग का जो सुख का जो चाबी है ना, वो कृष्ण के हाथ में रहता है। वो तब तक नहीं खोलते हैं जब तक हमारा एटीट्यूड ना देख लें, हमारा स्वभाव ना देख लें कि किस मूड से चैंट कर रहा है। हाँ, आप देखिए हमारा चैंटिंग कैसा होता है। प्रभुपाद जी ने कहा है हमें 6 घंटा सोना चाहिए, लेकिन मैं देखा हमारे भक्त लोग 9 घंटा सोते हैं। पता है आपको? 6 घंटा रात में, 2 घंटा 16 माला जप वाला और 1 घंटा क्लास में, ऐसे करके टोटल 9 घंटा आराम से हो जाता है। तो सोने का दिक्कत इस्कॉन में आने के बाद नहीं होता किसी को। आपको पता है मैं ये श्लोक क्यों गा रहा था? क्योंकि कुछ लोग को देख रहा था, कुछ लोग झूम रहे थे, उनको जगाने के लिए। हाँ, तो बहुत बार होता है कि इस्कॉन में आने के बाद सोने का टाइम बढ़ जाता है। 2 घंटा चैंटिंग, 1 घंटा क्लास वाला भी टाइम में थोड़ा सो लेंगे, आंख कमर सीधा कर लेंगे। तो इसीलिए देखना चाहिए कि हमारा कितना नाम में आग्रह है। ये सारा प्रैक्टिस कब तक, मतलब ये तीव्रता कब तक या जोश कब तक संभाले रखना है? हमारा भक्ति का 8 स्टेज है। कितना स्टेज है? ऐसे बोल दूंगा, आपको याद नहीं रहेगा कि कॉपी तो लाए नहीं आप लोग। तो इसको बोलते हैं अतौ श्रद्धा ततौ साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया। पहले है क्या? श्रद्धा, उसके बाद है साधु संग, उसके बाद है भजन क्रिया, उसके बाद है अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, भाव और प्रेम। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं। जब कोई व्यक्ति मंदिर में आता है, इसको बोलते हैं अतौ श्रद्धा। श्रद्धा है उसमें। अगर श्रद्धा नहीं रहता तो मंदिर में नहीं आ सकता है वो। हाँ, और जब किसी के पास श्रद्धा रहता है तो वैष्णव से मिलता है। अगर सफिशिएंट श्रद्धा रहेगा तो वैष्णव के पास आके पूछेगा प्रभु जी चैंटिंग कैसे होता है, ये कैसे होगा, वो ये पूछेगा। और जब साधु संग करेगा तब शुरू होता है भजन क्रिया, चैंटिंग। और ये भजन क्रिया करते 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 हमारा जो हृदय में अनर्थ, जो बेकार की चीजें हैं जो हमें चैंटिंग से रोकती है, वो निकल जाता है। लेकिन ये बहुत टाइम लेता है। इसके बाद आता है निष्ठा। ये 5वां लेवल में पहुंचने के बाद में और दिक्कत नहीं है। इसके नीचे दिक्कत है। जब तक हमारे हृदय में अनर्थ रहेगा तब तक क्या होगा, हम अच्छे से चैंट नहीं कर पाएंगे। तो करते 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 इसका उपाय क्या है? अच्छे से करते रहने का प्रयास करना है। ये जो मैं बताया कि नाम के लिए प्लान करना है, नाम के लिए आग्रह रहना चाहिए, ये करते रहेंगे तो एक समय आते 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 क्या होगा, ये हृदय में जितना अनर्थ है सारा निकल जाएगा। तब क्या हो जाएगा? निष्ठा आ जाएगा। निष्ठा मतलब क्या होता है? एकदम फिक्स हो गया, अब नहीं हिलूंगा, अब उसको लात मार के निकाल दीजिए मंदिर से, वो नाम नहीं छोड़ेगा। तो निष्ठा लेवल के बाद से उस व्यक्ति को रुचि, भाव, प्रेम में जाने में देरी बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन पहले बहुत समय लगेगा। अभी हम लोग जिस लेवल में हैं, हम लोग भजन क्रिया के लेवल में हैं। किस लेवल में हम लोग? क्योंकि देखिए श्रद्धा तो था तभी मंदिर में आए हैं, अभी वैष्णव का संग कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो साधु संग भी हो रहा है। और इसके बाद हम लोग क्या करें? भजन क्रिया, चैंटिंग। ये ढंग से करेंगे तो अनर्थ का निवृत्ति होगा, हृदय में जितना कलमश है वो नष्ट होगा, और इसके बाद हमारा निष्ठा आएगा। लेकिन समय लगेगा, लेकिन ये उसी का नष्ट होगा जो इसको सीरियसली करेगा। जो सीरियसली नहीं करेंगे ना, उनका नष्ट नहीं होगा, भले वो 16 माला करते रह जाए। हाँ, ऐसा
शास्त्र में बताया गया है, बताया गया कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना तबहु न पाए से कृष्ण प्रेम धना। बोले बहुत जन्म तक श्रवण कीर्तन कर लिया लेकिन अच्छे से नहीं किया तो क्या होगा? तबहु ना पाए कृष्ण प्रेम धन, उसको कृष्ण प्रेम धन नहीं मिलेगा। एक बार भगवान कृष्ण से एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान आप ना अर्जुन के प्रति ना पार्शियल हैं, आप अर्जुन को ज्यादा प्रेम करते हैं, ये ठीक नहीं है। आप भगवान है, आपको सबको प्रेम करना चाहिए ना, आप अर्जुन को ज्यादा प्रेम क्यों करते हैं? तो उन्होंने बताया ठीक है हम तुमको बताते हैं, आओ मेरे साथ चलो। तो भगवान ने उस व्यक्ति को अर्जुन के रूम में लेके गए। अर्जुन उसमें सो रहे थे, रात का समय था, सो रहे थे। तो अर्जुन के रूम में घुसते ही वहां सुनाई दे रहा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा सुन रहा था। वो घुसते ही बोला यहाँ क्या प्रभुपाद जी का वो मशीन लगा हुआ है क्या, कि वो रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या, कुछ कहां से आवाज आ रहा है? बोले कोई मशीन कोई रिकॉर्डिंग नहीं लग रहा है, ये अर्जुन चैंट कर रहा है। बोले अर्जुन कैसे जप कर सकता है, तो सो रहा है। बोले अर्जुन मुंह से जप नहीं कर रहा है, इसका रोम रोम से कृष्ण हरे राम ऐसा निकलता रहता है। जाके विश्वास नहीं तो कान लाके देखो। तो जब उस व्यक्ति ने अर्जुन के रोम रोम में ऐसे कान लाके देखा ना, उधर से भगवान का नाम सुनाई दे रहा था। बोले जो व्यक्ति अपना रोम रोम से नाम पुकारे उससे मैं आकृष्ट नहीं हुआ तो क्या तुमसे होगा? ये होता है ना प्रेम। आप देखिए हम नींद में भी उसको याद करते हैं जिसे हम बहुत आसक्त रहते हैं। एक छोटा बच्चा अगर देखिए जो सो रहा है 4-5 साल का, वो मां को बुलाएगा, तो मां अपने आप चली आएगी। उसके प्रति कैसे प्रेम ना हो? जो सोते समय भी मां को पुकारे, उसको कैसे प्रेम ना हो? और जो पुकारे ही ना उसको कैसे उसके प्रति प्रेम होगा? तो अगर हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान कैसे आकृष्ट नहीं होंगे? हमें भी अर्जुन के जैसे लौल्यम ये आग्रह के साथ पुकारना चाहिए, तब भगवान आकृष्ट। भगवान ऐसे व्यक्ति से तुरंत आकृष्ट हो जाते हैं जो नाम जप करने के लिए पूरा प्रयास डालता है। मैं जब कॉलेज टाइम में था तो मुझे एक भक्त ने कहा था कि देखो तुम ना सारा प्रयास छोड़ दो, सिर्फ एक प्रयास करो कि भगवान का नाम बोलो और उसको ढंग से सुनो, इसको छोड़ करके और कुछ नहीं करना है। एक्चुअली क्या होता था ना, पहले मैं लेक्चर में सुना था कि सब भगवान की शक्ति है, सबको बचाना चाहिए। तो मैं क्या था जब करता था तो कहीं फैन खुला है ना तो रूम में जा जाके फैन बंद कर देता था। भक्त लोग फैन ऑन करके आते थे, मैं उसको जाके बंद करता था। तो एक बार वो ब्रह्मचारी मुझे बुलाए, बोले तुम फैन वैन का चिंता मत करो, उतना शक्ति भगवान और प्रोड्यूस कर देंगे, तुमको क्या करना है अभी, एकमात्र तुम नाम का आश्रय लो और नाम अच्छे से जप करो। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बहुत हद बदमाश था। अगर मुझे भक्त नहीं बनाते ना, मैं भक्त नहीं हूं या भक्ति लाइन में नहीं लाते ना, तो मैं दूसरा ओसामा निकलता। मुझे पूरा विश्वास है, मैं बहुत बदमाश, मेरा इतना खुरापाती मेरा दिमाग है ना, मतलब ये इतना फास्ट चलता है, मैं देखता हूं इतना फास्ट चलता है ना कि मैं विश्व युद्ध करा दे तीसरा वाला। वो प्रभु जी लोग हमको डिवोटी बनाए, इस संसार पे बहुत बड़ा कल्याण किया। वो अभी भी मैं देखता हूं, जब मैं कैंप जाता हूं, मैं जो आप लोग प्रॉब्लम सोच सकते हो मैं पहले सोच लेता हूं। तो भगवान ने बहुत तीव्र बुद्धि दिया है, लेकिन ये तीव्र बुद्धि अगर भगवान में थोड़ा बहुत नहीं लगता ना, ये पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देता। थर्ड हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु उसका भाई डैश डैश डैश। तो वो उन्होंने यही बात बताया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं चैंटिंग करते समय लोगों को आंख मारता था, किसी को ढंग से चैंटिंग नहीं करने देता था। मैं चैंट कर रहा हूं ना, मैं प्रण लिया था किसी को चैंटिंग नहीं करना है। अब मान लीजिए वो आंख बंद कर लिया तो क्या करेंगे, मैट टांगता था। सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, सबको आतंक में रखा था। जब मैं पूजा करता था ना, पानी आता था ऐसे मारता था। वो पुजारी को मारते ना पानी ऐसे फेंकते हैं ना प्यार से, ऐसे भगवान का आशीर्वाद, मैं ऐसे ही फेंकता था, निशाना लगाता था इधर। जो बदमाश रहता था ना, जिसे मेरा खुन्नस रहता था, उसके मुंह पे पूरा छपाक ऐसे करता था मैं। क्यों? नाम जप नहीं हो रहा था। आप सब कर रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं, कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। तो प्रभु जी हमको बुलाएं, बोले सुनो, बोले जो तुम चाहो अपना कल्याण, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो नाम अच्छे से करो। तुम जो चीज सोच सकते हो वो सारा मिल जाएगा।
हम बोले पक्का बोल रहे हैं? बोले हाँ एकदम पक्का बोल रहे हैं। तो बोले ठीक है। अब मैं चैंट करने लगा, वो बोले मैं करने लगा। और क्या करता था, वो बोले कि एकदम एक जगह बैठ करके 16 माला जप करो। बोले ठीक है, आपका भी इच्छा पूरा कर देते हैं हम। सबका पूरा किए। तो मैं गमछा लेके बैठता था ऐसे, ताकि मच्छर चढ़ ना काटे, पानी वानी सब लेके बैठता था और चैंटिंग करने बैठता। वो प्रभु जी मेरे साथ बैठते थे, बहुत कृपा की हम पे। श्रीवास चरण प्रभु नाम था, हमको लेके बैठते थे चैंटिंग के लिए। और चैंटिंग करने, जो कि सुबह पानी पीते थे तो 8 माला के बाद टॉयलेट लग जाता था, तो वो गमछा हटा के हम टॉयलेट करने जाते, फिर आके 8 माला करते थे। तो ऐसे 1 महीना जबकि मुझे अच्छा लगा, मैं उनको रिपोर्ट किया, तुरंत रिपोर्ट किया, प्रभु जी अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले से ठीक लग रहा है, लेकिन मेरा मन थोड़ा शांत हो रहा है। वो बोले सब ठीक है, एक दिक्कत है। बोले क्या? वो बीच में जो तुम बाथरूम जाते हो ना, वो दिक्कत है। बोले अब क्या करें, अब ऑपरेशन करा ले हम? ये तो नेचुरल कॉल है, इसमें क्या कर सकते? बोले नहीं, सुबह में पानी थोड़ा कम पियो। हम ऐसा ही किया, ठीक है पानी कम पीते हैं, 2 गिलास पीते थे, अभी थोड़ा 1 गिलास से थोड़ा कम पीते थे, तब वो भी बंद हो गया। तो उनकी कृपा से 16 माला जप करना शुरू किया, एक जगह बैठ करके। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3-4 साल, 3.5 साल तक एक ही जगह बैठ करके रोज 16 माला किया करता था, उन लोगों की कृपा से। और तब मन इतना शांत हो जाता है, इतना प्रशांत हो जाता है कि फिर कोई दिक्कत नहीं रहता है। ये जो लोग अच्छे से जप करते हैं उनसे पूछिए। हमें अगर सच में आध्यात्मिक जीवन का कुछ अनुभूति चाहिए ना, नाम जप करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक चीज और सोचा हूं, जिस दिन मेरा छुट्टी रहेगा, ऑफिस का छुट्टी, तो उस दिन हम नाम जप करने का कुछ ऐसा एक क्लास भी करेंगे, और यहां आके कुछ देर नाम जप करेंगे थोड़ा। जैसे कोई 15 अगस्त आ जाए तो आजादी मन को दिलाना है उस दिन। बुनिया उनिया तो सब खाता है इधर, वो जाके बुनिया के लिए हाँ जय हिंद जय हे जय 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 हे, थोड़ा सा बुनिया और भुजिया के लिए हम लोग चल जाते उधर। आप आइए, हम बुनिया और भुजिया देंगे आपको, लेकिन यहां आके अच्छे से जप करना है। हाँ? हम लोग कैजुअली ले लेते हैं, किस दिन 4 बजे उठ जाएंगे, कैंप में जाएंगे तो 4 बजे उठ जाएंगे, नहीं तो फिर 6:30 बजे उठेंगे, कभी कुछ लोग 9 बजे उठते हैं। हाँ? ऐसे भगवान खुश नहीं होंगे, ना ही हमारा कल्याण होने वाला है। संकल्प लेना पड़ेगा। हाँ, ये बैठ के एक बार मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, जितना माला हम करते हैं एक फिक्स टाइम में रोज करके देखिए। अगर कोई 4 माला करता है, सोचे कि मैं 6 बजे उठूंगा, ठीक है, 6 बजे ही उठ करके थोड़ा स्नान करके रोज करके देख लीजिए, एक बार करके देख लीजिए, बस 1 महीना खाली। मैं 1 महीना ज्यादा बोल रहा हूं, भक्ति विनोद ठाकुर 7 दिन बोले हैं, लेकिन मुझे आप पे विश्वास नहीं है, क्योंकि 7 दिन में तो आप बोले ठीक है कर लेते हैं हरे कृष्णा। मैं 1 महीना इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी 7 दिन बोले हैं। 1 महीना अगर कोई ढंग से चैंट करे, एक फिक्स टाइम पे, फिक्स जगह में बैठ करके तुलसी माने के सामने जब करके देख लीजिए। जो 16 माला करते हैं वो 16 माला करके देख लीजिए, जो 8 माला करते हैं 8 माला करके देख लीजिए, लेकिन करके देख लीजिए। हमें ऐसा अनुभूति और कहीं नहीं हो सकता है। अभी कुछ अनुभूति क्यों नहीं हो रहा है? नाम ही नहीं ले रहे हम लोग। लेबल लगा लिए हैं, भक्त हैं, पूरा सिंदूर लगा लिए भगवान के नाम का, सिंदूर तेरे नाम की, एक गला में कुत्ता का पट्टा लगा लिए, तुलसी माला। लेकिन भगवान बोलते हैं पता है तू मेरा कुत्ता नहीं, तू कली का चेला है। भगवान को पता है। ऐसे में ना हम अपना कल्याण कर पाएंगे ना, देखिए नहीं तो एक भक्त काफी है हजारों लोगों को प्रीच करने के लिए। हमसे हम ही प्रीच नहीं हो रहे, हमारी पत्नी प्रीच नहीं हो रहा, घर वाले प्रीच नहीं हो रहे, हम क्या संसार को उद्धार करेंगे? हम मर के संसार को उद्धार कर सकते, एक अवक्त मरा जो भी हो। तो बोलने का मतलब है कि अब देखिए, पहले जब हम लोग संकल्प लेंगे ना, पहले मन नहीं लगेगा, ऐसा होगा। 1 महीने का संकल्प लेंगे ना, पहला दिन बहुत खराब लगा, अरे यार खत्म गया, अरे कृष्ण, लेकिन बार बार सुनने का प्रयास कीजिए। जैसे इंडिया में एक प्रथा है बाल विवाह, उसमें क्या होता है, छोटा आयु में 5 साल की आयु में लड़का लड़की का शादी होता है। ऐसा नहीं कि उसके बाद बोलते हैं तुम लोग जाओ कमाओ खाओ, ऐसा नहीं होता है। बाल विवाह मतलब क्या होता था, छोटे में वो लोग का शादी हो जाएगा, बाद में लड़का अपने घर लड़की अपने घर, और जब वो लोग थोड़ा, लड़का 20 साल का, लड़की 15-16 साल की हो जाती तो वो लोग फिर वो लोग को छोड़ दिया जाता है, साथ में रहो। लेकिन शादी होने के बाद ना 5 साल का लड़का रहेगा, लड़की 3 साल की रहेगी, तो जब वो लोग घर में जाते थे, अपने गेस्ट के घर में जाते, एक दूसरे घर जाते थे, तो बताते थे वो लड़की को, 3 साल की बच्ची को उसकी माँ बताएगी, ए सुनो वो तुम्हारे पति हैं, उसको जाके पानी दो। वो ऐसे करती थी, कौन पति? उसको पति समझ में नहीं आता, पति मतलब क्या। और उस लड़के को बोलते तुम्हारी पत्नी है, इसको प्यार से बात करो, बोले प्यार से बात करो, माँ छील देंगे उसको। और थोड़ा देर के लिए उसको छोड़ देंगे तो दोनों झोटा फिरता था एक दूसरा। ये चलता था पहले।
कोई रति नहीं था, ना लड़की को लड़के से, ना लड़के को लड़की से, दोनों मार रहा है, फटास तू मार गया, उम्मी मारेंगे तू। लेकिन करते 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 जब 16-17 साल 20 साल के हो गए वो लोग, तब उसको पहले बताना पड़ता था बचपन में, ए पति है शर्मा हो, बोले क्या शर्मा, मारेंगे तो उसको। लेकिन वही जब 16 साल की हो गई तो फिर बताना नहीं पड़ता कि शर्मा हो, वो लड़की अपने आप शर्मा बोली जाओ आए हैं क्या बोलते हैं, और लड़का पापा आप भी छोड़िए, शर्मा अपने आप आ जाएगा। क्यों? समय, जो भी चीज को आप समय देंगे ना वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। वैसे ही नाम भी है, नाम पहले पहले हमें रुचि नहीं होगा क्योंकि हम बीमार हैं, हम प्रैक्टिस किए हैं जन्म जन्मांतर से नाम नहीं लेने का। आप देखिए भोग में कितना एक्सपर्ट है, किसी व्यक्ति को बताया जाता है कि शादी बच्चा कैसे पैदा करना है, किसी को नहीं बताया जाता है, सबको पता चल जाता है। कैसे? हम इसमें एक्सपर्ट हैं, कुत्ता बिल्ली बन के इतना बार बच्चा पैदा किया, वी आर एक्सपर्ट। किसी को बताया जाता है घर कैसे बनाना है, सब एक्सपर्ट है। किसी को बताया जाता है कि नॉनवेज मत खाओ, किसी को बीड़ी पीने के लिए बताया जाता है क्या? कोई ट्रेनिंग सेंटर है आओ बीड़ी पियो? नहीं। जो शराबी गंजेड़ी है ना वो खोज लेगा, वो निकाल लेगा अपना तरीका। तो हम इतना ना भोग किए हैं कि भोग के लिए हमको बताने की जरूरत नहीं है, योग के लिए बताने की जरूरत है। तो जैसे उस स्त्री को समय लगता है अपने पति के प्रति रति आने में, वैसे हमें भी रति लगेगा भगवान के नाम, हमें भी समय लगेगा उस भगवान के नाम में रति आने के लिए। अब वो लड़की का मम्मी जो थी बार बार भेजती जाओ अपने पति के पास, तो जैसे लड़की की मम्मी थी वो पति के पास भेजती थी, वैसे ही हमारे गुरु और वैष्णव है जो हमें भगवान कृष्ण के पास भेजते हैं, चलो नाम चैंट करो, नाम जप करो, नाम जप करो। और उनके आश्रय में रह करके हम भगवान का हम रति प्राप्त करते हैं। समय लगेगा लेकिन हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब तीसरा लक्षण हम लोग सुनते हैं। 2 लक्षण हम लोग सुना, क्या क्या था वो? पहला लक्षण क्या था, पहला चीज क्या था जो हमारे अंदर आना चाहिए? जोर से, आश्रय। किसका आश्रय लेना है? रिपोर्ट करना है। जब नाम जप कर रहे हैं किसी सीनियर भक्त को बताना है कि प्रभु जी ऐसा चैंटिंग चल रहा है, 7 दिन हो 15 दिन हो बताना है। नहीं बता रहे तो हम क्या है? चीटर है ना, हम चीटर हैं। दूसरा क्या था लक्षण जो या गुण जो होना चाहिए हमें हमारे अंदर? क्या बोल रहे हैं? हमें आग्रह रखना चाहिए, आग्रह होना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, नाम जप करने के लिए प्लानिंग करना चाहिए। अब तीसरा, देखिए जब प्रतापरुद्र राजा ने फिर पूछा उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से कि जब आप भगवान चैतन्य महाप्रभु आए ना आप हमको बताइएगा। बोले ठीक है, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आएंगे हम आपको बताएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया से वापस आ रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं? तो बोल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु बहुत फ्रीक्वेंटली जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कोई रूम खोजिए जो जगन्नाथ जी के मंदिर के करीब हो। बोले ठीक है, जगन्नाथ जी के मंदिर में ही रूम बनवा देते हैं। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर जगन्नाथ जी के मंदिर में रूम बनवाएंगे तो बाहर के लोग आके परेशान भी करेंगे। ऐसा जगह चाहिए जहां पे जो जगन्नाथ जी के मंदिर से करीब भी हो लेकिन बाहरी लोग जहां जल्दी ना आ पाए, ऐसा कुछ जगह बनाइए। तो ये सुनते ही राजा प्रतापरुद्र इतना आग्रह, तुरंत खबर पहुंचाने लगे, अरे सुनो सुनो सुनो, ऐसा रूम चाहिए वैसा रूम चाहिए, बोलने लगे सबको, जो भी आसपास में जितने लोग मिले सबको बोलने लगे। तभी एक भक्त काशी मिश्र जी, उनको बोल करके, उनका घर जो आसपास में था वहीं पे गंभीरा एक जगह है, जो गंभीरा जगह है वो जगन्नाथ मंदिर से पास भी है और यहां बाहर के लोग ज्यादा आ जा भी नहीं पाते हैं। हम लोग अगर पुरी जाएंगे तो हम लोग देखेंगे जहां चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे, तो उस जगह में उन्होंने रहने का उनका व्यवस्था कर दिया चैतन्य महाप्रभु के लिए, और पर्सनली हर चीज देखा कि सब कुछ सही है कि नहीं। देखिए तीसरा भाव हमें सीखना चाहिए। तीसरा भाव जो हर व्यक्ति में होना चाहिए जो जप अच्छे से करना चाहता है, कि सेवा का भाव होना चाहिए। आज हम सेवा करते हैं लेकिन भाव ठीक नहीं है। जैसे मंदिर में कोई झाड़ू दे रहा है ना, तो मंदिर में झाड़ू देते समय सोचता है कि ये झाड़ू दे रहे हैं और मेरा समस्या दूर होगा, वो अपना कल्याण का भाव लेके आ रहा है। भगवान का सेवा का भाव नहीं है। जैसे देखिए, और ऊपर से कभी कभी सेवा के कारण भी अहंकार हो जाता है। सेवा में आए हैं अहंकार कम करने के लिए, लेकिन सेवा के कारण अहंकार हो जाता है। जो लोग रसोई करते हैं वो सोच रहे हैं कि
अरे मैं श्रीमती राधा रानी का प्रतिनिधि हूं, क्योंकि शास्त्र में क्या लिखा है आपको पता है? रसोई जो करते हैं उनको बोलते हैं रामधुनी, मतलब राधा रानी के प्रतिनिधि हैं वो लोग। बोले देखो हम लोग राधा रानी के प्रतिनिधि हैं, मैं नहीं रहने से मंदिर नहीं चलेगा। अब वो छोड़िए, लेक्चरर जो बैठे हैं वो बोल रहे हैं वो क्या रसोईया क्या करता है? मेन तो हम लोग काम कर रहे हैं, सब लोग को प्रचार तो हम लोग करते हैं, हमारा ही गुणगान शास्त्रों में लिखा हुआ है। यहां तक कि गोपियां भी बोल रही हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपका कथा का अमृत जो वितरण करते हैं उनसे ज्यादा महान कोई नहीं है। तो मेन महान तो कथावाचक है। तीसरा पुजारी बोलेंगे, एक कथावाचक क्या है? हम ऑल्टर खोल भी नहीं करें, तुम कथा क्या बोलेगा? बंद कर देंगे पूरा मंदिर, हम लोग मंदिर पूजा बंद के तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा। तो उधर मैनेजमेंट वाले बोलेंगे तुम सबका ऐसे ही बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर हम पैसा नहीं लाए तो। पुजारी का दिया में वो घी नहीं आएगा, लेक्चरर जो बोल रहा है ना प्रसाद पाओ, प्रसाद नहीं मिलेगा, माइक भी खत्म हो जाएगा। तो मेन तो हम मैनेजर हैं, इसलिए तो हर कोई सोच रहा है कि मेरा सेवा ग्रेट है, ये सेवा ग्रेट है। ये सेवा का एटीट्यूड ही नहीं है। अगर सेवा का वृत्ति सही नहीं है तो भी हमें सेवा का फल प्राप्त नहीं होगा। अब नाम जप करना सबसे श्रेष्ठतम सेवा है, तो जब इसको भी जप कर रहे हैं तो यह भाव नहीं रखना चाहिए कि इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कभी यह भाव नहीं रखना चाहिए। मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं कभी यह भाव नहीं रखता हूं कि इससे मेरा कोई समस्या दूर हो, कभी नहीं रखता हूं। क्योंकि जब आप जप कर रहे हैं और अगर आपने ये इच्छा कर लिया कि इससे मेरा समस्या दूर हो जाए, तो ये बहुत कम में आपने भगवान को छोड़ दिया। अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जप करने के बाद हम सोच रहे हैं कि ये जप करने से मेरा समस्या दूर हो जाएगा, तो भगवान बोले ठीक ही है, इतना जप किया, थोड़ा सा मांग लिया, समस्या दूर। ये तो कम में छोड़ दिया। जप का वास्तविक लाभ तब होगा जब हम कुछ नहीं मांगेंगे। जब ये मांगे कृष्णा मेरे जप करने से आप संतुष्ट होंगे, मुझे पता है कि भगवान चाहते हैं कि हर जीव वापस भगवत धाम जाए। तो जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए जप करें कि कृष्ण आप संतुष्ट हो जाइए, हाँ, तो फिर तब बस मेरा जप हो गया। एक बार एक बंदा आया मेरे पास, वो बोला प्रभु, वो लेट के जप कर रहा था, सो के ऐसे ऐसे तकिया लेके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने बोला प्रभु जी बैठ के जप कर लीजिए ना। बोले नहीं प्रभु देखिए मैं शास्त्र विहीन काम नहीं करता, ये शास्त्र में लिखा है कि लेट करके जप करना चाहिए। बोल रहे कि ऐसा कहां लिखा है, हमको ही बताइए, कल से हम भी शुरू कर देंगे। हम लोग मंदिर वाले तो खोज रहे हैं ऐसा श्लोका कि जहां मिल जाए, हम लोग कल से यहीं पे स्लीप वेल का मैट्रेस लगा के जब करेंगे हम लोग। तो बोल रहे कि नहीं भगवान ने क्या कहा है, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे भजता हूं। तो प्रभु जी देखिए, अगर कोई व्यक्ति खड़े होकर चैंट कर रहा है तो भगवान क्या कर रहे होंगे? भगवान भी खड़े होंगे। अगर कोई व्यक्ति बैठ के चैंट कर रहा है तो भगवान भी बैठे होंगे। अगर कोई व्यक्ति लेट के चैंट कर रहा है तो भगवान भी लेटे होंगे ना, इसीलिए लेट के चैंट कर रहा हूं। तो बोले महान है आप आप कहां थे? ये ज्ञान आप दीजिए, हमारे आचार्य प्रकट हो जाएंगे आपके लिए। गलत है, हाँ? ये डिफॉल्टर लोग का, गलत बुद्धि लोग का ऐसा चिंता है। नहीं, कृष्ण को सुख तब होगा जब हम नाम के लिए कष्ट लेंगे, जब ये मूड से करेंगे कि नाम का हमको सेवा करना है, इसलिए जब करना है। प्रतापरुद्र राजा भगवान का सेवा करने का वृत्ति था, अपना लाभ का वृत्ति नहीं था। तो वैसे ही जब कोई व्यक्ति नाम का सेवा, भगवान का सेवा करने के लिए जब प्रयास करेगा नाम के माध्यम से, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर प्रतापरुद्र राजा को भगवान चैतन्य महाप्रभु प्राप्त भी हुए। भक्ति सिद्धांत सहस्त्र को प्रभुपाद कहते हैं कि हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें इस तरह से सेवा करना चाहिए, इस तरह से नाम जप करना चाहिए कि भगवान खोजते खोजते आ गए, अरे कहां है वो चिड़कुट जो इतना चैंट कर रहा है, थोड़ा उसको भी हम भी देखें। हमें देखने का प्रयास क्यों करना है? बॉस वो है, ठीक है हम सेवा करेंगे आपका। इस तरह से सेवा करें, इस तरह से नाम जप करें, इस तरह से पुकारें कि भगवान हमारी तरफ देखने के लिए व्याकुल हो जाएं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है?
तो बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र और कुछ नहीं है, इसका भाव कैसा रहना चाहिए। वो बोल रहे जैसे एक बालक, एक छोटा सा बालक अपनी मां को रो रो के पुकारता है, उस भाव से हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर ये व्याकुलता, ये आतुरता नहीं, ऐसे कृष्ण 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 राम राम कृष्ण 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 राम 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 कृष्ण 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 राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 राम। मैं कुछ लोगों को देखा, वो लोग सो जाते हैं नाम जप करते, लेकिन हाथ चलते रहता है, माला कंप्लीट। मैं उठाया, प्रभु जी आपका माला कंप्लीट कैसे हो गया? बोले मन में जप कर रहा था, सो गया था बंदा। ऐसा नहीं करना है, हमें बहुत आग्रह के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक भी शब्द हमारे कान से मिस ना हो, ये भाव रखना है। कभी आप बोल सकते हैं प्रभु आज तबीयत खराब है तो क्या करें? एक बार एक कहानी बोल के इसको विराम देता हूं। एक बार एक हस्बैंड और वाइफ थे, दोनों बूढ़े हो गए थे, और उनका जो लड़का था उसको जेल हो गया था। वो जेल चला, कुछ कुसंगति में था, उसके कारण कुछ गलत कार्य किया तो जेल चला गया। अब बूढ़े माता पिता घर में हैं, अब अकेले हैं। अब उन लोगों का खेती था, तो क्या हुआ, अब वो लोग खेती करके ही खाते थे। अब लड़का तो चला गया जेल, कैसे जिए? तो उन्होंने सोचा, पत्नी ने बोला कि आप खेती कीजिए ना, तो पिताजी ने बोला कि मैं इतना बूढ़ा हो गया, आप खेती नहीं कर सकता। बोले क्या करें? बोले बेटे को एक चिट्ठी लिखते हैं, अगर वो उसको कुछ दिन के लिए भी जेल से छोड़ देगा तो अच्छा होगा। तो बेटे को चिट्ठी लिखा कि बेटा तुम जेल से कब आओगे? बोले पिताजी अभी तो बहुत साल लग जाएंगे, अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं बहुत बड़े केस में फंसा हुआ हूं। बोले बेटा हम लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और इस खेती पे ही सब चलता है, मैं खेती कर नहीं सकता। तो बेटा ने क्या किया, देखिए बेटा क्या सोच रहा है, अब मेरे माता पिता मेरे कारण मर जाएंगे, मैं यहां फंस गया हूं, इसके कारण मेरे माता पिता मर जाएंगे। आइडियली अगर हम उस जगह रहते तो हम रिप्लाई क्या देते? हम रहते तो क्या रिप्लाई देते? पिताजी मैं तो आ नहीं सकता, आप देख लीजिए, कुछ कीजिए, अपना छोटा मोटा नौकरी कर लीजिए, ये करते ना। लड़के ने क्या किया, बोला पिताजी एकदम खेती मत कीजिएगा, जो खेत है ना उसमें थोड़ा भी हल चलाना बहुत बड़ा दिक्कत हो जाए। बोले क्या हुआ? बोले उस खेत में मैं बंदूक छुपा के रखा हूं बहुत सारा, अगर वहां हल चलाएं वो बंदूक है, सब गड़बड़ हो जाएगा फिर। अब देखिए जब जेल में कोई रहता है ना, उसका सारा चिट्ठी पढ़ा जाता है, पुलिस लोग थोड़ा पढ़ लेता है, तो वो जो चिट्ठी लिखा था पुलिस लोग पढ़ लिया, तो भाई ये पूरा खेत में बंदूक छुपा के रखा है। तुरंत ही चला गया वो उसके पिताजी के पास, आपका लड़का खेत में बंदूक छुपा के रखा है। बोले हम तो नहीं पता, आपको कैसे पता चला? बोले नहीं हमको गुप्त सूत्र से पता चला है। बोले नहीं ऐसा नहीं। बोले आप चुप रहिए, रुकिए। जाके वो लोग खुदाई किया, नहीं मिला, पूरा खेत खोद दिया, नहीं मिला। तो पुलिस आके बोला गलती हो गई, शायद नहीं था, इधर नहीं था, कहीं और होगा। फिर एक और चिट्ठी आया बेटे के पास से, पिताजी खेत हो गया ना, खेत अब आप वहां पे बीज डाल लीजिए, अपना उगा लीजिए। देखिए उस लड़के के लिए इम्पॉसिबल था खेत को जोतना, जो भी है ये इम्पॉसिबल था, लेकिन वो लिया इसको अपने सेवा के रूप में। मैं ये जब सेवा को आप ना नहीं कह सकते हैं, आप अपने काम को ना कह सकते हैं, सेवा को ना नहीं कह सकते हैं। हम सेवा को ना कह देते हैं, भगवान के नाम का ये सेवा को ना कह देते हैं। वो बोला नहीं ये सेवा है, इसको ना नहीं कह सकते हैं। तो उसने क्या किया, इसको क्या करूं कि पिताजी का काम हो जाए, पिताजी का सेवा हो जाए। वो बोलते पिताजी ऐसे लिख दिया। अब पुलिस वालों पकड़ के जाके खेत जोत दिए। अब बाद में पिताजी को बोला पिताजी माफ कीजिएगा, ऐसे करना पड़ा मुझे आप ही की सेवा के लिए। पिताजी खुश हो गए। हमारा स्वभाव ऐसा रहना चाहिए। मैं एक लास्ट चीज बोल के इसको विराम दूंगा। मैं एक भक्त को देखा था, मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उनसे। सिलचर के एक भक्त थे, वहां के टॉपर थे, कॉलेज के टॉपर, इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर थे, एनआईटी सिलचर के। जब वो कैंप में गए थे हमारे साथ, लगभग 2011 की बात है, हाँ 11 या 12 की बात है। तो जब मेरे साथ कैंप में गए थे, उनको 102 बुखार था। 102 बुखार होने के बाद भी वो सुबह 4 बजे उठ के नाम जप किया करते थे। वो दवाई ले रहे हैं लेकिन फिर भी एक तकिया ले लिए, लेकिन नाम जप कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा प्रभु जी आप रेस्ट क्यों नहीं कर लेते हैं? बोले प्रभु जी
आज मैं जो हूं ये नाम की वजह से हूं। और देखिए मुझे दिखाएं, ये देखिए नाम जप करके कि मैं माला को काला कर दिया हूं। और वहां जहां एनआईटी सिलचर में हो ना, पहले वहां पे कोई सेंटर नहीं था। एनआईटी सिलचर में इस्कॉन का कोई सेंटर नहीं था, मतलब मंदिर बहुत दूर था, यूथ का कोई सेंटर नहीं था। वो अकेले थे और अकेले वहां पे रोज सुबह 4 बजे, पौने 4 बजे उठ के नाम जप किया करते थे। करते 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 क्या हुआ, उनके वजह से, उनके इस आग्रह, उनके इस श्रद्धा की वजह से, नाम के प्रति सेवा की वजह से वहां आज एक बहुत बड़ा सेंटर है यूथ का। हर साल 10-20 स्टूडेंट्स भक्ति प्रैक्टिस करते हैं। तो बताएं कि प्रभु जी 4 साल में नाम बहुत रगड़ा हूं और माला काला हो गया है, लेकिन प्रभु पता है इस नाम की वजह से ही मैं बचा हूं, नहीं तो मैं अभी तक डूब गया रहता। अब वह वहां से टॉप किए, फिर आईआईटी कानपुर से पीएचडी किए, अभी यूएस में भी अपना कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छे डिवोटी हैं, बोलने का मतलब। बोले मैं असत्संग में भी रहा, लेकिन नाम जो कि अच्छे से लिया, तो नाम ने मुझे हमेशा रक्षा किया। तो मैं और किसी पे नहीं, नाम को छोड़ नहीं सकता। आप मंगल आरती छोड़ने बोलो छोड़ दो, लेकिन नाम नहीं छोड़, क्योंकि यही आधार है, इसी ने मुझे रक्षा किया। तो मैं उनसे बहुत प्रेरणा पाता हूं कि बुखार में भी वो बोले मैं उठता हूं, भले नहाता नहीं हूं, लेकिन ये दीवाल का आश्रय लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार का जो 3 गुण है, दुर्गा देवी या माया देवी, ये हमारे शरीर को आघात कर सकती हैं, लेकिन मेरे वृत्ति को, मेरा मूड को कोई आघात नहीं कर सकता है। मेरे नाम लेने का मेरा जो चेतना है उसको कोई बाधित नहीं कर सकता है। तो चाहे कैसा भी स्थिति रहे, इसलिए मैं नाम को नहीं छोड़ता। वो मुझे ये बात बताए थे। तो इसलिए हमें भी, अगर देखिए चैतन्य महाप्रभु तो अभी प्रकट होने से रहे हम लोग के लिए। हाँ, इवन शुद्ध भक्त भी बहुत लोग भगवान को दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन नाम के माध्यम से हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए हमें नाम में भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो इसके लिए मैंने 3 गुण बताए। क्या क्या वो गुण था बताइए। पहला गुण क्या था? हाँ, अगर वैष्णवों का आश्रम है तो कितना भी नाम कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक वैष्णव को रिपोर्ट करना है, प्रभु जी ऐसा नाम चल रहा है, माता जी ऐसा नाम चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये पहला चीज। दूसरा क्या था? हाँ, आग्रह या नाम के लिए प्लानिंग करना चाहिए, बाकी किसी चीज के लिए प्लानिंग नहीं करना है, सिर्फ नाम के लिए प्लानिंग करना है। और तीसरा क्या था? सेवा का भाव। भगवान का नाम इसलिए नहीं लेना है कि इससे मेरा कोई फायदा हो जाए, रदर इसलिए लेना है कि नाम जब क्या है, ये भगवान का परम सेवा है, इससे बड़ा और कोई सेवा नहीं है। अगर ये 3 भाव रखेंगे तो जैसे राजा प्रतापरुद्र को भगवान चैतन्य महाप्रभु मिल गए, हमें नाम में ही भगवान मिल जाएंगे, है ना। और अगर ऐसा नहीं किए तो क्या होगा, मंदिर में आएंगे लेकिन 1 साल बाद दिखेंगे नहीं। अब देखिए, बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं और उसके अचानक गायब हो जाते हैं, एज इफ उनका इनकाउंटर हो गया उनका इनकाउंटर माया देवी ने कर दिया। लेकिन जो लोग लंबे रेस के घोड़े हैं वो नाम का आश्रय लेंगे। जिनको नाम का आश्रय नहीं है वो एक्चुअली आश्रित नहीं है, जिनको वैष्णव का आश्रय नहीं है वो एक्चुअली आश्रित नहीं है ना। तो ठीक है, आज यहीं पे छोड़ देंगे। किन्हीं कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, चैंटिंग करेंगे, आप बताइए। एक माला चैंटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो एक माला चैंटिंग कर लेते हैं। ऐसे प्रभु जी आज बोले थे जल्दी खत्म करने के लिए, जल्दी कहां से होगा बताइए, मैं बैठा हूं इधर, बकर बकर करने की आदत है, एकदम जल्दी खत्म करेंगे।